लेट्स टॉक अबाउट एनीमे। पहला ही क्वेश्चन भाई एनीमे पे, जुजुत्सु काइसन सीजन 2 का पहला एपिसोड कल आने वाला था, है ना, 7 जुलाई को आने वाला था। कल जो ये कि एपिसोड हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं बाय द वे वेंसडे को, 6 तारीख को, 6 वेडनेसडे तारीख को, को। जब पॉडकास्ट आएगा उस समय तक एपिसोड 1 ऑलरेडी आ चुका आ होगा। चुका आ होगा, चुका बिल्कुल। होगा। लेकिन भाई क्वेश्चन यही पता है, एपिसोड आ चुका है, आ चुका हमें है, छे कोई लीक हो गया है, लीक हो गया है, मानव इतिहास में पहली बार कोई एनीमे एनिमे लीक हुआ है। एपिसोड लीक हुआ है। लीक हुआ है या पहले हुआ होगा पता नहीं, बट ठीक है अभी मतलब तो भाई हमें लीक क्या होगा, एक इंडिया में सेकेंड, जितना भी एनिमे देखता है सब पायरेट करके देखता है। मुझे एक बात बताओ भाई, ग्रेट पायरेट एरा चल ही रहा है हाँ, क्रेडिट पहले दे रहा था। है ना, गोल्ड डी रॉजर जो है भाई शुरू कर ही दिया था। तो फिर यहाँ पे वन पीस लेकिन उठा के भाई लिया ये अजीब नहीं लग रहा यार दिव्यांश को, जब से मैं देख रहा हूँ भाई, एटलीस्ट हम्म, मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ, सच बताऊं तो कि एनीमे लीक हो गया। भाई मैं सच में ये Same here. पहली बार सुन रहा हूँ। पता नहीं बिट्टू भाई और दिव्यांशु का इस पे क्या मानना है। मैंने मुझे भी ऐसा एनिमे लगता है लीक भाई, का तो ऐसा कुछ नहीं सुना भाई था मुझे कभी ऐसा पहले। लगता है कि कहीं ये स्टूडियो का स्ट्रेटेजी हो। जैसे याद होगा नो वे होम के टाइम पे ट्रेलर भी एक दिन पहले लीक हुआ था। भाई भाई तुमको ये लगा था ना आदि पुरुष में पहला टीजर खराब इसलिए दिखाया ताकि बैड मार्केटिंग करके उसका हाइप बनाया जा सके। लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल। नहीं तुम गलत हो, मूवी भी गलत हो। खराब है। देखो मैं जस्टिफाई नहीं करने जाऊंगा अपने पॉइंट को, ठीक है। ठीक है, आदि लेकिन पुरुष भाई को लेके जो भी बोला सब गलत हाँ, हो गया। आदि सब पुरुष गलत। नहीं, सबको सिर्फ गलत साबित मैं। किया। नहीं आदि सिर्फ पुरुष मैं। इज द ट्रूथ, बात खत्म। ठीक है, मैं एकमात्र वो बंदा बैठा हूँ जिसने पहले भी इस मूवी को सपोर्ट नहीं किया था। नहीं वो सपोर्ट हम सच भी में नहीं सारा- किए थे, मैंने भी कभी भाई, सपोर्ट नहीं किया आदि एक पुरुष को, point लेकिन हम भाई। सोचे थे कि इतना खराब होगा, वो इतना निकला। मतलब जो लोग खराब बोल रहा था ना, वो भी जब थिएटर में गया होगा तो सोचा होगा अरे साला ऐसा तो कैसा नहीं लग रहा है सोचा था। गलत साबित भाई होके। एनीमे हम लोग बात कर रहे हैं एनीमे पे। हाँ, तो थोड़ा सा क्रॉस कहाँ पे आ रहा है कि एनीमे आदि पुरुष दोनों का क्रॉस अलग क्वेश्चन है। अभी हम लोग गए थे एनीमे इवेंट पे, ठीक है, एनीमे ग्रुप इंडिया करके एक है, उन्होंने इवेंट करवाया था। हम लोग गए थे, मैं प्रशांत गए थे साथ में। वहां पे कुछ लड़के भी कुछ लड़कियां भी प्रशांत के फिलोसफिकल थॉट से इम्प्रेस हुए। ठीक है, मैं दोनों जेंडर इसलिए मैं मतलब कर रहा हूँ मेंशन, ताकि थोड़ा उल्टे भी में न ले कोई। तो कुछ लड़के भी कुछ लड़कियां भी प्रशांत के फिलोसफिकल थॉट से इम्प्रेस हुए। फिर उन्होंने बताया कि भाई हमने आदि पुरुष का बहुत सारा रिव्यू देखा था, ठीक है, लेकिन आप वाले का तो रिव्यू था ही नहीं, वो तो ये था मैसेकियर ठीक है। और जो फिलोसफिकल पॉइंट या जो आपने मतलब हिस्टोरिकल पॉइंट आपने डाले थे, वो बियॉन्ड ऑफ डेथ मतलब था उसमें। तीसरा बात कि हमने आपका बाकी भी फिलोसफिकल कंटेंट देखा हुआ, ठोर से रिलेटेड और भी कैरेक्टर से रिलेटेड। तो एक होता ना भाई कि भाई की फैन बन गई वहां पे सबके सब भाई। तो कैसा लग रहा है प्रशांत भाई, इस पे प्रशांत भाई का ओपिनियन जानना है। कैसा लग रहा है, इत्ते सारे फैंस रियल लाइफ बन गए और बन गई बहुत सारी बन फैंस, गई, तो ये इस मुझे पे खुद भी अभी पता चल रहा है भाई। क्या बात कर रहे मुझे मैसेज क्यों नहीं आ रहा? मैसेज की बात ये क्या कर बकवास है? रहा है? मैं तो भाई इवेंट की बात कर रहा हूँ भाई। लेकिन पता है दिव्यांशु, इवेंट से याद आया, वहां पे एक थी, ठीक है, ये क्या होता है भाई, पूरा बोलिए। वो मित्सुरी का कोस्प्ले करी हुई। ओके, सिम बन गया वहां पे, सिम पे फोटो ले साथ में भाई, फोटो ले। मैं फोटो लिए हुआ हूँ। मैं एक ही चीज कहूंगा भाई, दो चीज से नजर नहीं हट रहा था। नहीं गलत नहीं, ठीक है, अभी सुनो, मेरे को ये कॉन्वर्सेशन बहुत गलत दिशा में जाता दिख रहा है। नहीं मैं नहीं सुनना, मैं इनके साथ नहीं हूँ। आई एम सुनना ही पार्ट ऑफ नहीं है। दिस, सुनना ही नहीं है मेरे को। सुनो आई एम भाई, नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। पूरा सुनो। वो दो चीजें थी भाई, एक तो यार आंखें, क्योंकि एक होता है ना एक्सप्रेसिव आईज, ये वही आंखें ब्रो जो बहुत अलेक्जेंड्रा डारियो लिखती है ना, डोंट लुक एट माय आईज। एक होता है ना भाई ओवर एक्सप्रेसिव आईज, जैसे बॉलीवुड में माधुरी दीक्षित का कहा जाता है भाई, कि कुछ लड़कियां होती हैं उनकी आंखें ज्यादा कहती हैं भाई जितना वो मुंह से बोल रही हैं। अलेक्जेंड्रा मतलब लिटरली कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन देना वैसा था भाई। और उसकी स्माइल इतनी ब्राइट और क्यूट थी ना भाई, मैंने बोला सही कैरेक्टर चुना है, ठीक है, मित्सुरी का। और अब आप बोल रहे हैं तो मान लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला भाई कि एक तो कोस्प्लेयर्स के लिए इज्जत पहले से मन में बहुत रहता है भाई, कि कोई एक चीज के लिए इतना मेहनत लगाता है, बाकायदा खुद से कॉस्ट्यूम सिलना, कार्डबोर्ड कटिंग से वो जो भी डिजाइन्स हैं वो बनाना, वो तो हमेशा से भाई ऑलवेज रेस्पेक्ट टू कोस्प्लेयर्स।
तो एक वो थी, और फिर एक आई भाई दूसरे दिन, जिसके लिए पर्सनली मैं एक बहुत बड़ा सिम्प हूँ। जुजुत्सु काइसेन वो कैरेक्टर है माकी जेनिन। क्या बात फोटो है। है मेरे पास, ठीक दिखा है। दे, एक भेजा था आई ग्रुप में। एम पर्सनली अ माकी सिम्प, और मैं ये तहे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ सभी ऑडियंस के सामने भी। खास करके पता है भाई, माकी का जो आवाज है एनीमे में है कि नहीं, ये बोल रही आ, पूरा बोल रही थी भाई, सब जापानीज में एकदम पूरा। ठीक है। वो माकी एक बन के आई हुई थी। हमने हमने कहा भाई माकीमा बस एक बज गई थी, वरना मैं रेडी था अगर कोई भी माकीमा बन के आई होती। ठीक है। वैसे माकी तो का आप चेन सो मैन बन इंस्टाग्राम जाते। भाई, नहीं, चेन माकी तो का मैं नहीं टेंजी इंस्टाग्राम बन जाते हैंडल आप। लेने के लिए बंदा 1 घंटा रुका वहां पर इवेंट में, पता है, आज अलग से कोई तो ला कर दे मुझे इसका इंस्टाग्राम हैंडल पता अगर क्या चला। कोई माकीमा बन के आई हुई होती भाई कॉस्प्ले में, तो उसका जानते हो भाई, माकीमा का एक सिग्नेचर डायलॉग है कि एक बार बार्क करके देख। बात करके देखो, प्रशांत भाई तो तो मैं एकदम स्पीड बन सोचता जाता भाई, है। मैं वही फोटो रखता कि एक कुर्सी लाओ, पहले इसे बिठाओ यहाँ, और इसको बोलने बोलो बार्क फॉर मी प्रशांत देनजी। नहीं नहीं, ये क्या सब मिसिंग कंटेंट चल रहा है यहाँ पे तो भाई देखो, एनीमे देखते देखते इंसान नीच बन जाता है, शायद से इसको भी पता नहीं है भाई। ठीक है। मैं नीच लोगों से बात नहीं करता। अभी न्यूबी है भाई, इसको समझाओ। ए बिट्टू भाई समझाओ इसे चड्ढा। समझाओ इसे, इसको भाई भी देखो, आइडिया नहीं है। सिंपनेस तो मैं भी रखता हूँ भाई, वे तुम लोग गलियाते हो यार, नेजुको का मैं मैं सिंप हूँ, इस ग्रुप बताओ। का हिस्सा नहीं हूँ। भाई तू क्या इसको बोल इसको साला बोलना भी रहता है तो कुछ बकवासे करेगा भाई। नेजुको का 12 साल एज है, तुमको पता है? यार बड़ी है वो, क्या बात कर रहे हो। और मैं नहीं, बड़े दूसरा होके ना- चीज, हम डीमन लोग बनने कर के चुके बाद हैं। डीमन बनने के बाद उसका एजिंग भी रुक गया है, ये भी पता है कि नहीं? तो वो हमेशा 12 नहीं, साल क्या रहेगी। चाहते हो सब मिलके, मतलब मुझे गलिया दो, ऑडियंस से भी गालियां सुना दो, मतलब है ना, मेरा पसंद गलत है वैसा ना। हरकत ही ना कर रहे हो मतलब भाई। एक सही बात, जब सिमबाजी भी ना करे, तुम लोग करो सही सही है, मतलब बच्चा नहीं कर नहीं, रहा है हम तो भाई। भाई ये सब सिम्बाजी नहीं करते हैं, हम इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, क्योंकि मेरे घर से लोग पॉडकास्ट देखते हैं। अच्छा। मेरे को तो सिम का मीनिंग भी नहीं पता भाई, ये होता क्या है। इतना मारेंगे ना कसम से, हम बता रहे हैं। ये बिट्टू बोल रहा है भाई। अरे भाई लेकिन हाँ, वही बात आते, पता है भाई रिवांशु, मजा आया था भाई। और मुझे कितना मजा आया भाई, दिख भी गया होगा। ठीक है। इंस्टाग्राम हैंडल लेके फॉलो कर रहे हो भाई सब, दूसरे हो। तो सच में मजा आया। अब अगला हम बार जब सोच पूछे रहा थे हूँ, भाई कि इंस्टाग्राम हैंडल देना आईडी, तो बोले थे आईडी डिलीट कर दिया भाई, अगला ताकि बार मैं पढ़ाई से सोच रहा हूँ भाई, डिस्ट्रैक्शन मैं ना हो। भी कोस्प्ले ट्राई करूंगा। ठीक है। सबसे आसान कोस्प्ले जो है भाई, वो मैं मानता हूँ अकात्सुकी का। एगो क्लोक खरीद लो साला, चेहरा अच्छा छुपा भाई, लो, बस बन गया। कुछ से याद आया, जो बंदा ये बनकर आया था भाई सकूना, क्या गजब का अरे बॉडी था भाई भाई उसका। हाँ, एक बंदा सुकूना बना हुआ था। ठीक है। और सबसे कह सकते हो भाई, कम बजट का कम बजट कोस्प्ले, का कॉस्प्ले है बस कि एक नहीं। काला पैंट पहना हुआ है, और भाई बंदा जिम में जाता था, काफी पूरा सही सिक्स पैक उसका बंदे का भाई, फिजिक था पूरा भाई। बॉडी एकदम रिवीलिंग, बस ब्लैक पेंट लिया होगा वो, पूरा बस मार दिया एकदम एकदम पेंट पूरा कर हर तरफ लिया, से छोटा जाम बाल मैं रखा ही हुआ था, थोड़ा खड़ा कर लिया, बस हो हाँ गया उसका हम कोस्प्ले। इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आपने जो कहा ना, बस ब्लैक पेंट लिया होगा और लगा लिया, क्योंकि आप जिस तरह आप बोल रहे हो, जैसे हम फोटो में देखे हैं, तो सुकुना का वो सब मारने में भी थोड़ा नहीं एक्यूरेसी नहीं और नहीं, मैं उसको ये नहीं मेहनत बोल रहा हूँ लगा कि भाई इतना होगा आसान भी है, मैं बोल बहुत। रहा हूँ कि ये एज कम्पेयर टू अदर कॉस्प्ले, बाकियों का जो समझे, उसमें लगा उसका भाई। आसान था, मतलब हाँ। एज लेकिन कम्पेयर टू इस अदर बंदे का कॉस्प्ले। मेहनत लगा, इतना टाइम लगा और पता है भाई भाई, बॉडी बनाने में। मैं जब स्टेज पे था ना भाई, तो प्रशांत ने बुलाया मतलब इसको, ठीक है, कि भाई आजा जरा, तो सब कोई बोल रहा भाई क्या बात कर रहा, किसके पे खड़ा कर दिए, तो मैं बोला मैं रियलिटी हूँ, क्योंकि मेरे पास फैमिली पैक है, तुम तो सबके ड्रीम हो, क्योंकि वहां पे तुम्हारे पास सिक्स एक पैक है। गोजो भी बना हुआ था भाई, तो हमने कहा गोजो यहाँ है, हाँ, सुकुना यहाँ है, वो वाला है। दोनों को लड़वा देते, सस्ता बैटल हो जाएगा। तो अपना गोजो जो है भाई, वो इमेजरेबल वॉइड वाला लेके खड़ा था, सुकुना जो है भाई वो मेलोवेलेंस्टाइन। तो मैंने ऑडियंस से कहा कि भाई देखो यहाँ लड़ाई हो रही है, हम नहीं देख पा रहे क्योंकि हम कर्स एनर्जी नहीं देख सकते। ठीक है, यहाँ डोमेन बन चुका है, ठीक है, यहाँ लड़ाई चल रही है, हमें आपको से नहीं मारा दिख जा रहा है रहा। भाई। ठीक है, हमें नहीं दिख रहा। तो कभी आओ भाई, मजे कभी करेंगे। आएंगे एनिमे इवेंट पे, बिल्कुल। मजा तो आएगा। कौन वैसे भाई? हाँ हाँ। वैसे गोजो और सुकुना से जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सीजन 2 आने वाला है, और एपिसोड 1 पता नहीं बोला जा रहा है, ऐसा लीक हो गया, मेरे को तो पता नहीं था ये बात, लीक हुआ इधर ही है, पता लीक चल हुआ रहा है। है।
तो एनीवेज लीक हो भी गया तो कल तो आ ही रहा है, तो लीक करके कोई बिल्कुल। वैसा भाई इसलिए तो मैंने नहीं देखा ना भाई कि हाँ, मतलब वही। कल आएगा तो अपना कल आराम से देख के नेक्स्ट डोंट बी अ So, काइज़ोकू। तो बेसिकली अनाउंस ऐसा किया गया है कि पहला जो 5 एपिसोड्स है, मैं ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ, वो गोजो के पास्ट आर्क पे होगा, और अगला जो 19 एपिसोड है ऑलमोस्ट, 18 एपिसोड ना, 18 या 19 है ऐसे ही। हाँ 18 तो वो जो होगा वो बेसिकली शिबुया इंसिडेंट आर्क पे होगा। आर्क पे ठीक होगा है। बिल्कुल। तो गोजो का पास्ट आर्क पे पहले बात कर लेते हैं, स्पॉइलर मोस्टली हम नहीं बिल्कुल, रखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल। इसमें एक कैरेक्टर आने वाला है जो कि मेरा बहुत ही ज्यादा भाई पसंदीदा मैं कैरेक्टर है, ऐसे करके नाम लेता हूँ भाई, लॉर्ड तोजी। लॉर्ड तोजी। तो इस ठीक है, पे और वो क्यों लॉर्ड है इसी पे बात होगा, है कि नहीं हाँ, दिव्यांशु? तो इसी पे बात होगा। तो पहले मैं पूछ लेता हूँ, अब यहाँ जो बैठे हैं किसको किसको तोजी के बारे में पता है यहाँ पे? भाई मैं सीजन 1 जितना देखा उतना ही पता है मुझे उसके बारे में। ठीक है, ठीक है। तो पहले मैं बिट्टू भाई से पूछना चाहूंगा कि लॉर्ड तोजी के बारे में क्या ख्यालात हैं आपके? बहुत हैंडसम एंड सेक्सी आदमी है का बिट्टू भाई? लॉर्ड बोल दीजिए। तोजी, नहीं लॉर्ड तोजी इज लाइक क्या बोलेंगे, शहंशाह, रिश्ते में तो हम तुम्हारे नाम बाप बाप लगते लगते हैं। बिल्कुल। नाम है हाँ तोजी, भाई, बेटा नाम है भूमि। तोजी। अरे भाई नहीं सही। हम मतलब क्या बोलेंगे, जब तोजी के बारे में से सुने थे ना, मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं आया था, ठीक है। बेसिकली हम पहले तोजी नहीं, पहले हम है ना माकी के बारे में सुने थे, ठीक है। और माकी हम बोले कि इसके पास इतना ही कैसे, तब फिर उससे हमको तोजी का बारे में पता चला। और हम तोजी को ऐसे ही याद रखते, ये वो इंसान है जो सबका फेवरेट कैरेक्टर गोजो का इतना गंदा मारा था, इतना गंदा मारा था कि बोल नहीं सकते, ठीक है। ही इज द रीजन कि आज गोजो गोजो है, ठीक है, भले ये कितना भी मारा हो। बहुत सही लाइन, मेरे को बहुत पसंद आया ये स्टेटमेंट, एकदम एक्यूरेट अब है। ये अगले वीडियो में जाएगा। नहीं तो बेसिकली उसके लिए तो है, मतलब उसका बारे में हम इतना ही बोलेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं ये करने जाएंगे उसको, क्योंकि गोजो है, मेरे पास भी अपना गोजो है भाई। सामने ले जाके दिखा भाई। हाँ भाई अभी हम खोजने लग जाएंगे, उसके बाद हम जब निकाल के दिखाएंगे ना तो भाई एनीमे अभी जो इवेंट हुआ था ना, वही इवेंट से मतलब मिला हुआ सामान है ये। लेकिन आते हैं तोजी जेनिन के ऊपर। कह सकते हो भाई, जैसे ये है ना, द मादारा को कहा जाता है द घोस्ट ऑफ उचिहा, ठीक है। मैं कहूंगा भाई तोजी जेनिन जो है वो नाइटमेयर है जेनिन क्लैन के लिए, ठीक है। जेनिन क्लैन जो है वो कहता है ना कि इस बंदे का नाम इतिहास से मिटा हो जेनिन क्लैन के पहले, ठीक है भाई, रूह कांपता है। जब कलिंग गेम्स के बारे में हमने बात किया था दिव्यांशु अपने पॉडकास्ट में, उसके बाद मैंने दोबारा से रिज्यूम किया था। मैं शिबुया आर्क के बाद ड्रॉप कर दिया था मांगा। मैंने सोचा यार कि अब देख के मजे लेंगे, काफी स्पॉइलर हमने पढ़ लिया। लेकिन मैंने दोबारा जब स्टार्ट किया भाई, तो वो देखियो वो नया लीडर चुनने वाले होते हैं ना जेनिन क्लैन का। वहां पे पता भाई, जैसे तोजी का नाम मेंशन होता है कि माकी को कहीं ठिकाना लगाओ, वो ससुरी नेक्स्ट तोजी बन रही है। वो धीरे-धीरे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है कि कुछ भी हो, दूसरा तोजी पैदा नहीं होना चाहिए। और हो गया, ठीक है। तो तोजी जेनिन वो बंदा है। और एक होता है ना भाई कि लोग होते हैं जुजुत्सु सॉर्सरर, ये सॉर्सरर हंटर है। तो होता है ना कि जो तुम बने हो बेटे, हम उसका शिकार करते हैं। और फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ऊपर वाले हो, तुम हो तो एक जुजुत्सु सॉर्सरर ना। और सोचो भाई, इस बंदे का सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा वीकनेस है जुजुत्सु यूनिवर्स का, वो है एक नॉर्मल इंसान होना। नॉर्मल इंसान। इसने अपने सबसे बड़े वीकनेस को अपना सबसे बड़ा पावर बना लिया। पावर, और पावर ऐसा भाई कि वो गोजो को मजबूर कर दिया सेल्फ मतलब इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कि बेटे तुम अभी बच्चे हो। देखा जाए भाई, जो भी ऑडियंस को बताता हूँ कि देखा जाए तो गोजो अभी जितना ओपी है, इसमें बहुत बड़ा, हाँ जैसे प्रशांत भाई बोले, मेरे को बहुत पसंद आई, बोल रहे हैं बिट्टू भाई बोले थे, मेरे को इसलिए बहुत पसंद आया क्योंकि गोजो सही में आज जो गोजो है ना, वो तोजी की वजह से है। मैं ये बता सकता हूँ, अब मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, बट मैं बस एक बताता हूँ गोजो का मेन पावर क्या है। उसका मतलब जो 6 साइज इन्फिनिटी है, कोई उसको टच नहीं कर सकता है, जो कि अब हमेशा ऑन रहता है 24/7। और वो उस चीज को ऐसा अभी बना चुका है ना कि इवन नॉन कर्स्ड एनर्जी का भी टूल उस पे तुम फेंक दो ना, तो अभी कुछ नहीं होगा उसको। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। हाँ, उसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना पड़ता था। अभी ऑटो में है भाई। और भाई अब सोचो मिड फाइट में आप तोजी का एक्सीलेंस देखिए कि बंदा कितना बड़ा स्ट्रेटजी है, कि किस तरह से
मतलब एक होता है ना कि इम्प्रेग्नेबल माना जाता है गोजो के इन्फिनिटी को, पर कैसे उसको भेदा जाए ये बीच फाइट में वो बंदा ढूंढ लेता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन पता क्या है भाई, सीजन में मुझे दिखाया गया ना कि भाई इसका इन्फिनिटी मतलब जो है एक्टिवेट हाँ, है। ये इसलिए तो गोजोस पास्ट आर्क भाई है। गोजो ये वहीं पास्ट से का है ना, सीखा। ओह, देखो अब समझा। गोजो को अपने जिस पावर का घमंड था ना, हाँ, वो उसको भी दिखा देता है कि ये है तेरी औकात बाबू औकात। अभी में। मतलब कि गोजो का भी कोई बाप है, और ये पास्ट का हाँ, बात है, मतलब कि भाई भाई जवाब पे देखो, क्या बोले, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप गोजो हाँ, इसीलिए नहीं बोले। भाई मुझे मतलब मैं सिर्फ एक सीजन देखा हूँ ना, तोजी मैं मांगा पढ़ा नहीं तो तोजी कितना पहुंचा हुआ चीज है ना, ये शिबुया आर्क में तुम्हें दोबारा एहसास होगा। एहसास यस। जब ठीक वो है, बुढ़िया वापस नहीं 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 यार, ठीक भाई है। मैं ना मैं अब ऐसा देखूंगा इसको पेलता है, कंटिन्यूअसली। ऐसा पेलता है सबको, ठीक है एकदम, मतलब ऐसा और लास्ट में वो खुद ही चला जाता है कि ठीक है छोड़ यार। वो क्यों जाता है कैसे ये नहीं बताऊंगा, बट अच्छा बहुत भाई वो एक दोबारा आएगा कंपेयर शिबुया में। एक रहमो कंपेयर तो करम करके पे देखता सब हूँ, जिंदा है। कहीं बिल्कुल, ये वन पंच मैन का गारो टाइप का करेक्टर तो नहीं है, गारो टाइप का करेक्टर। ये गारो से सबसे बेस्ट अगर कंपेयर करना चाहोगे भाई, गारो तो मैं नहीं कहूंगा, गारो तो नहीं ठीक है। कहेंगे। क्योंकि वो भी उसी टाइप का मैं था भाई, कि उसका कोई तोजी पावर था जेनिन नहीं, को कहूंगा ना लेकिन भाई, वो बंदा वो एक कह सकते हो नेमेसिस है भाई, जुजुत्सु पावर का ही कह सकते हो। उसको अगर कंपेयर तुम, सही में किया कर सके तो माकी हाँ, से ही कर सकते हैं एक तरह से। अगर तुम कर्स एनर्जी यूज करते हो भाई, तो ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट इंटरेस्ट में होगा कि तुम तोजी से ना लड़ो, क्योंकि हर वो चीज जो तुम कर सकते हो वो उसका एंटीनॉमी है बंदा, वो बस इतना समझो। ही इज द वर्स्ट पॉसिबल ओपोनेंट विच यू विल वांट टू फेस, बस वो है, इतना समझो भाई। मतलब वो जो है अभी बेसिकली काइंड ऑफ कर सकते हो जुत्सु जॉन विक है काइसेन उस में यूनिवर्स का, मैं जॉन विक है बताता उस हूँ क्या यूनिवर्स सीन का। है। जुत्सु काइसेन यूनिवर्स में बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं हेवनली रिस्ट्रिक्शन। तो ये यूजुअली होता है उन पे उन लोगों के ऊपर आता है जो कि बड़े सॉर्सरर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उन फैमिलीज में कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सालों में ऐसा होता है या कुछ सालों में ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा बंदा जन्म लेता है ना जिसके पास कर्स एनर्जी लिटरली होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो ये हो गया हेवनली रिस्ट्रिक्शन। लेकिन बदले में उसको जो है ना, उसका जो फिजिकल प्राउवेस होता है वो अनमैच्ड होता है। तो ये एक काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ है, ठीक है। तो उसके पास कर्स एनर्जी बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसका फिजिकल प्राउवेस बहुत ज्यादा है। और इसका उल्टा भी हो सकता है, जहां पे वो फिजिकली ऐसा होगा कि वो लिटरली सनलाइट भी नहीं झेल सकता, वो एकदम पड़ा रहेगा, उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास इमेजरेबल कर्स एनर्जी होगा। तो इस पर्टिकुलर फेनोमेनन को हेवनली रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। वो रोबोट वाला इसके अंदर आएगा क्या? हाँ, रोबोट वाला इसका जस्ट उल्टा है, मेकामारू। मैं हाँ, काम वो इसका जस्ट उल्टा हुआ। तो ये हेवनली रिस्ट्रिक्शन, तो तोजी और माकी जो है वो इसी का काइंड ऑफ प्रोडक्ट एक है। मिनट, मेका मारो तो वही है ना भाई जो मतलब रूप सांप में नहीं आ वाला, सकता ये। जो चेहरा उसका सांप जैसा है ना मेकामारू, भाई, क्योटो सिस्टर हाँ स्कूल वाला स्कूल में जो है, हाँ जिसका रोबोट हमेशा रहता है, वो हाँ अपना हाँ बाथटब जैसा किसी चीज में लेटा रहता है हाँ, मैं हमेशा। उसी का बोल रहा हूँ भाई, उसी का मैं भी बोल रहा हूँ उस बंदे का भी अभी कि थोड़ा बॉडी उसका कवर, बहुत कमजोर है भाई। हाँ, उसको उसका कवर उसी से किया तो भाई जाएगा। भाई उसी से पांडा लड़ता है, याद होगा भाई, हाँ, पांडा पांडा से लड़ता लड़ता है सीजन उसी 1 से। में, जो बोला मतलब वाप लेकिन लगा देता है पूरा। पता है भाई, राइट। ये गोजो के पास्ट वाले आर्क में आपको ऑफ कोर्स अपना यंग गोजो, घमंडी गोजो, और साथ में लॉर्ड तोजी तो दिखेंगे लॉर्ड नहीं, तोजी, दिखेंगे ही। गेटो। एक और चीज देखने को मिलेगा भाई, गेटो तो ऑफ कोर्स, वो है आइडियोलॉजिकल क्लैश गोजो और गेटो का, क्योंकि यस, ये गोजो बहुत और बड़ा पॉइंट है, गेटो का। गोजो और गेटो का, अच्छा, ठीक है। और ये बहुत बड़ा प्लॉट पॉइंट है भाई कि गेटो क्यों मतलब बना था भाई, कि सबसे बड़ा मतलब क्या बोलते हैं भाई, जेनोसाइड क्रिएट करने वाला जुजुत्सु सॉर्सरर उसको कहा जाता है, उसी के एक्चुअली बाद तो उसको गेटो भी गेटो क्यों बना, इसके पीछे भी तोजी इसके का भी ही हाथ पीछे है। तोजी का ही हाथ है। अबे यार ये बंदे को कहाँ उठा के लिया है, भाई सब जगह मैंने वही क्या है। कहा, तोजी इज लाइक अ कर्स, की उसका नाम भी मत लो, ऐसा उस बंदे को माना वोल्डेमॉर्ट तो जाता नहीं है? ठीक है। वो सब चाहता है भाई कि उसको भुला दो, मिटा दो, द नेम मस्ट नॉट बी हाँ, टेकन। और हाँ कि उससे किसी को इन्फ्लुएंस भी मत होने दो तोजी जेनिन से। वैसे तोजी है ठीक है। क्या, मतलब ग्रे कैरेक्टर है, व्हाइट है, ब्लैक है? ब्लैक तोजी तोजी है भाई। ऐसा कैरेक्टर। ब्लैक है। मैं ना। विलेन ही है एक तरह से।
तोजी ग्रे ऐसा में नहीं ग्रे black नहीं, में। उसको Bounty ग्रे कह ही सकते कहता हैं, ना। वो बाउंटी हंटर जैसा है, पैसा तो काम हाँ वही करेगा। ना, अभी से बोले ग्रे पैसा वाला है ग्रे भाई। ग्रे में डालो जो है हाँ, कि ग्रे में ग्रे डालो, में एकदम डालो। ब्लैक भाई नहीं कह कह सकते सकते हो वो ग्रे है, जो कि लेकिन ब्लैक ही कहता ज्यादा है है कि ग्रे में भी। जुजुत्सु वर्ल्ड के जो रहने वाले लोग हैं दे ऑल आर स्कम बैग्स। स्कम बैग्स, इसका ये इसीलिए मैं वही इसको है। ब्लैक बोल रहा था इनिशियली, क्योंकि मेरा पॉइंट है, हाँ विदाउट स्पॉइलर दिए हुए मैं बस इशारे से पूछ लेता हूँ कि अगर उसको जो पैसा का ऑफर आया था दूसरे साइड से आता तो क्या वो एक्सेप्ट करता कि नहीं तुमको उसको करता, बचाना है, उस हमको लड़की तो को, लगता नहीं करता जैसा बात कर रहे तुम लोग। स्टार नहीं अलायंस को नहीं करता ना, एग्जैक्टली। तो नहीं फिर उसको हम बिल्कुल लोग नहीं। ग्रे कैसे कह सकते हैं? भले ही हीरोइक है, वो हम एग्री हाँ करेंगे, लेकिन ग्रे नहीं, और थोड़ा वो मेरे भी को पता है ब्लैक नहीं भाई, लगता है। हीरोइक उस शिबुया आर्क में लगा था। हाँ। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स ज्यादा इस पे स्पॉइलर नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि गोजो के पास्ट आर्क में देखने के बाद तोजी को जो एंटिसिपेशन आपको बिल्ड होगा ना शिबुया में देखने के बाद, मैं कह सकता हूँ शिबुया शुरू होगा, आप सब करते रहोगे गोजो गोजो गोजो। भाई वो तो लेकिन मैं कह फर्स्ट सकता सीजन हूँ में भी भाई था भाई उस मोमेंट। कि शिबुया में तोजी का अपीयरेंस वो जरूर किसी एपिसोड के लास्ट में रखेंगे। वो एपिसोड ड्रॉप होने के बाद जो चुल मचेगी अगले एक सप्ताह के लिए, जो हाइप बिल्ड होगा ना, कि भाई फिर आ क्योंकि गया ये। आपने तोजी को देख रखा होगा पास्ट के आर्क पे कि आर्क में। ये बंदा क्या चीज है। ठीक है, और ऐसा नहीं है उसके आने के बाद ना सिर्फ उसकी नहीं सबकी वहां फटती है कि अरे अबे ये कहां अब से मेरे को आया। स्पॉइलर रुक नहीं रहा, ठीक है ब्रो, छोड़ो, क्या ही बोलूं मैं। वो अरे एपिसोड भाई आ ही रहा विक्की, उसके बाद मैंने करते क्या रहेंगे कहा, ना, क्या हाइप दिक्कत है? हाइप वाली जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो यार, तुम लोग कुछ मत बोला करो प्लीज, मैं हाइप दे दूंगा यहाँ पे बैठ के। ठीक है, लेकिन आते हैं गेटो और गोजो की आइडियोलॉजी के ऊपर। जुजुत्सु काइसन जीरो ऑफ कोर्स बहुत लोगों ने देख ही लिया होगा। जुजुत्सु काइसन जीरो में ग्लिम्स दिए गए थे कि गेटो का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कितने लोग अग्री करते हैं यहाँ पे? मैं पहले ओपिनियन दिव्यांशु से जानना चाहूंगा। देखो, मेरा एक बहुत ही डार्क साइड है, अब मैं कभी बोला नहीं हूँ लेकिन बताता हूँ। जो भी मैं इस तरह के आइडियोलॉजीज को देखता हूँ ना, चाहे वो मतलब चाहे वो हैरी पॉटर में वोल्डेमॉर्ट का था, या फिर वोल्डेमॉर्ट का तो गलत था, वो तो साला अपना सेल्फिश था। ग्रिंडेवॉल्ड इज द राइट मतलब कैरेक्टर, उसका ग्रिंडेवॉल्ड आइडियोलॉजी सही था। और जैसे यहाँ तो जी बोल रहा हूँ, गेटो का आइडियोलॉजी है, तो मेरे को हमेशा जो है वो नेगेटिव साइड का थोड़ा ज्यादा कैची लगता है। इरन येगर भी तुमको अच्छा लगता होगा फिर तो। हाँ बिल्कुल। तो मेरे को नेगेटिव साइड का मतलब थोड़ा ज्यादा कैची लगता है, तो मेरे को थानोस भी हमेशा तुम्हें से पसंद आया होगा भाई। हाँ बिल्कुल पसंद आया था मेरे को, तो थानोस का एकदम सही लगता था सब बात उसका। एनीवेज, तो मेरे को वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो जैसा कि गेटो का जो आइडियोलॉजी है, जहाँ वो मंकीज बोलता है लिटरली, वो भी तोजी सही है यार, ठीक है। तो वो बेसिकली मंकी बोलता है, वो कहता है कि हम लोग जो जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं, हमारे पास इतना पावर है, ठीक है, और हम लोग करते क्या है, उन लोगों को बचाते हैं जिनके पास ना तो पावर है, ना वो डिजर्व करते हैं उस चीज़ को, ठीक है, और उनके लिए हम अपना जान खतरे में डालते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये चीज़ मतलब कहाँ से जस्टिफाइड है? तो ऑब्वियसली बेसिकली वो ह्यूमंस को ही खत्म करना चाहता है, जो कि थोड़ा ज़्यादा ओवरबोर्ड हो गया, इतना भी सपोर्ट नहीं करता। बट मैं उसके एब्सोल्यूट पावर वाले आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ। मेरा भी कहीं ना कहीं यही मानना होता है कि मतलब सिर्फ आइडियोलॉजी सेंस में, रियल लाइफ में नहीं। पता है भाई, तो कभी कॉल लगाना, हम लोग दोनों साथ में मिलके फैशिज्म पे बात करेंगे भाई, बहुत मजा आएगा। इसलिए मैं बोला रियल लाइफ में नहीं, बस क्योंकि आइडियोलॉजी पर्सपेक्टिव में। क्योंकि वो पता है भाई, जो तुम्हारा डार्क साइड है ना, वो मेरा आइडेंटिटी है। लेकिन खुद को इतना एक्सपोज नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे बिट्टू भाई पे। बताइए बिट्टू भाई, अगर मान लीजिए जुजुत्सु जैसा कुछ एग्जिस्ट करता अपने वर्ल्ड में, और कल हो कि आपका कोई दरवाजा खटखटाता, आप दरवाजा खोलते, एक लंबा सा बंदा खड़ा है जिसके सर पे कुछ स्टिचेस हैं, काला कपड़ा पहन के, बोलेगा बिट्टू अब तुझे मरना पड़ेगा भाई। मैं बोलता ऐसे कैसे भाई साहब? वो बोलेगा मैं बता रहा हूँ ना ऐसे कैसे, मंकी साला। अरे अब बताइए बिट्टू भाई, कि क्या लगता है, क्या गेटो सही है, गलत है, क्या है? देखिए, गेटो का जो हमको जितना नॉलेज है, ठीक है, हम ऐसे आप लोग जैसा सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ते गए हैं, ठीक है, हम पढ़ते गए हैं। रील्स में देख रहे का महाराज? नहीं नहीं नहीं, क्या बोलते हैं, वो होता है ना कि एक्साइट करने के लिए कि भाई पढ़ पढ़ पढ़, तो वो लोग आगे का कुछ ऐसा बताएंगे जिसके बाद से आप कंट्रोल नहीं होगा और ये करोगे। तो गेटो के बारे में हमको मेरा जो जैसे दोस्त बताया, हम पढ़ने नहीं गए थे, ठीक है, कि गेटो इज नॉट इवन
ये स्पॉइलर हो जाएगा ना। बोल दो यार, ये क्या दिक्कत है? जुजुत्सु काइसन 0 में तो दिखाए ही है जुजुत्सु भाई काइसन गेटो 0 को। वाले पे बात कर सकते हैं, आगे वाला हाँ। स्टिच वाला गेटो पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो गेटो है ही नहीं। हाँ हम्म, तो अच्छा वहां पे आते हैं तो ठीक हाँ। है, स्टिच वाला साइड होता है, बिना स्टिच वाले पे आते हैं। हम्म, ठीक है, ये चीज पे ना मेरे को क्या बोलते हैं, इस पे सुपरमैन का याद आ जाता है। ठीक है ठीक है, क्योंकि अभी जैसे आपने कहा ना कि हम क्यों बताने जाएं उसको, ठीक है, जो कमजोर है क्यों उसको बचाने जाए, जबकि बचपन से जितना भी सुपर हीरो ये सब देखे हैं तो बेसिकली सुपरमैन ये सब से ही इसका यही पॉइंट रहा है कि जैसे आपके पास पावर होता है या फिर आप स्ट्रांग होते हैं ना, तो ये आपका मोरल ड्यूटी होता है कि आप वीक को प्रोटेक्ट करो। ये सॉरी रेंगोकू की माँ का डायलॉग है। थैंक रंगों यू। की माँ का डायलॉग भी था। हाँ नहीं तो बेसिकली देखा जाए तो सुपरमैन यही ये करता है ना। और इसको अगर हम लोग रियल लाइफ से कंपेयर करें, ठीक है, तो हम लोग के वर्ल्ड में पावर का मतलब क्या है, जिसके पास पैसा जो भी है, एसेट वगैरह ये सब, तो वो लोग पावरफुल होते हैं, तो उन लोगों को हेल्पफुल होना चाहिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमको इसीलिए, हाँ जी, बट मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, बट व्हाई इज इट ऑलवेज कि जो पावरफुल है उसको ही छुप के रहना पड़ता है? लाइक जुत्सु वर्ल्ड में भी अगर हम देखें कि जिसके पास कर्ज एनर्जी है उसको वेल कास्ट करना है, उसको छुप के रहना है, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। सेम चीज अगर हम लोग हैरी पॉटर यूनिवर्स में आते हैं तो ये सॉर्सरर्स को, विजर्ड्स को, बेसिकली विचेस को छुप के रहना है, लोगों के सामने नहीं आना है। वहीं जिसके पास पावर नहीं है वो खुलेआम घूम रहा है, वो कुछ भी कर रहा है। भाई तो ये कहीं ना सेम चीज कहीं एक्समैन में भी तो है। एक्समैन में तो ये चीज कहीं ना कहीं अनफेयर नहीं लगता है कि ठीक है मेरे को कोई एग्जिस्टेंस से प्रॉब्लम नहीं है एकदम सामने में अप फ्रंट होके, लेकिन हो तो वही चीज आता है। एक्समैन में भी हम लोग देखते हैं कि लास्ट में तो ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया ना म्यूटेंट्स को वो लोग, मतलब बहुत इसका ज्यादा एक्चुअली मेरे पास बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, पर हाँ। मैं बोलने से डर रहा हूँ, मेरी फट रही है बिट्टू भाई के बीच में बोलने। ठीक है बिट्टू भाई आप कंटिन्यू करो। सॉरी टू, मैं बस एक ये क्वेश्चन तो एनीमे सेक्शन है भाई, यहाँ पे तो हाउ डेयर यू दिव्यांशु ऐसे करके बोले। फिर तू अरे टोका। भाई, तो यहाँ पर जो जैसे आप बोले ना कि उन लोगों को छूक के रहना पड़ जा रहा है, ये घर में भी होता है भाई, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होता है वही सबसे ज्यादा ये अच्छा वर्ड। कैसा एनालॉजी है? अरे नहीं, एनालॉजी इन द सेंस कि सबसे ज्यादा देखिए आपके पापा के पास सबसे ज्यादा पावर है, आप बोलिए तो पापा आप थोड़ा छुप के रहिए, तो बोले बेटा इधर आओ, चुप क्यों रहे? हम नहीं तुमको अपना पावर का थोड़ा इतना छोटा सा अपना सैंपल बस ऐसा बस नहीं कहते हैं। पैर का चप्पल ही इतना है कि नहीं? देखिए या फिर छुप कान के में रहने के बाद नहीं, देख हम यहाँ पे अब जैसे एग्जांपल दिया ना, तो इस यहाँ पे हम ये चीज बोल सकते हैं, यहाँ पे छुप के रहने वाला बात नहीं है। जैसे मेरे पापा के पास मान लेते हैं, जैसे उन्हीं का जो जर्नी रहता है लेते हैं, जैसे एक दो बार हम बीच में खुद ये चीज बोले थे कि पापा का नौकरी लगा, ठीक है, अब उनके पास है पैसा है, तो बेसिकली हाउस होल्ड में वो एक स्ट्रांग पॉइंट होल्ड किए, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी कोई कमाना शुरू करता है तो वो अपने बारे में सोचता है ना, तो यहाँ पे पापा ने वो चीज पढ़ाने, अपने जो चाचा वगैरह हैं उन लोगों को पढ़ाने में लगा दिया, ना कि अपना ये बिल्ड करने का, क्योंकि कभी ना ये जो उनका डिसीजन था यहाँ पे अब क्या, अरे नहीं वो फैमिली है भाई, इसीलिए ना, अब फैमिली इसीलिए बाकियों से अलग है, ठीक है, कि भाई फैमिली तुम्हारा टेक केयर हमेशा करे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पापा कॉम्प्रोमाइज किए ना, जैसे जो उन्होंने कहा कि सुपर मैंने जो विचेस है या फिर जो हैरी पॉटर वर्ल्ड में ये लोग है, वो लोग क्यों छुप रहे हैं, उनको तो खुलेआम ये रहना चाहिए, है ना। तो जैसे आपके पास मन, ये बेसिक एनालॉजी हम लोग के मन में ठूस दिया गया कि अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी है और तुमको निभाना पड़ेगा। और यही अगर विलन्स के नजरिए से देखो तो भाई मेरे पास पावर, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, मैं अपना ये करूं, जो कि कुछ लोग करते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप उनको भी गलत नहीं बोल सकते, और यहाँ पर आप सबसे बेस्ट एग्जांपल, मैग्नेटो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। हाँ नहीं देखो, उन लोगों का ना अपना स्ट्रांग पॉइंट है कि भाई हम क्यों उन लोग के वजह से छुपे रहे, ठीक है भाई पता है एक्समैन का केस थोड़ा सा अलग है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा। हाँ कि हाँ एक्समैन के साथ वो रेस वाला मामला आ जाता है भाई, रेशियल इंटॉलरेंस के साथ, ठीक है। यहाँ पे इस पे आते हैं, पता है जो दिव्यांशु का सवाल था, सॉरी बिट्टू भाई आपके बीच में भाई कंटिन्यू करने दीजिएगा, ठीक है। बात आता है, पता है जो गेटो का आइडियोलॉजी है ना, उसको आप कह सकते हो एक तरह से एक टाइप का एंटी सेमिटिज्म जैसा है, ठीक है।
तो अब मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि एंटी सेमेटिज्म होता क्या है। अगर आप नॉर्मली गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको दिख जाएगा रेशियल एंड एथनिक हेट्रेड टुवर्ड्स जूज। जो यहूदी हैं, ये तो हिस्ट्री में जग जाहिर बात है भाई कि नाजी जर्मनी और नाजी पार्टी का जो आइडियोलॉजी था वो कितना एंटी जूस था। तो उसको एक टर्म भी दिया गया, यानी एंटी सेमेटिज्म, कि किसी भी एक ग्रुप ऑफ पीपल के अगेंस्ट मतलब अनरीजनेबल हेट आपके मन में होना, जितना आपको भी एक बार में लगने लग जाएगा ठीक है भाई, होता है कि कुछ लोगों को किसी एक ग्रुप से नफरत हो, बट इतना इस लेवल पे कि आप उसको पूरा एक्सटर्मिनेट करने पे चले जाओ, वहां तो मैं भी अग्री नहीं ठीक है। करता हूँ। तो ये गेटो के एक टाइप का एंटी सेमिटिज्म हो सकता है, इसके लिए हमको नया एक टर्म ढूंढना पड़े, एंटी कुछ ठीक है। तो लेकिन सिमिलैरिटीज हैं। अब बात आते हैं भाई कि अगर मैं पावरफुल हूं तो ये हर बार ये क्यों हो कि मैं ही इनजस्टिस या इनइक्वालिटी झेलूं, जबकि मैं उनके हित में काम कर रहा हूं, तो मैं क्यों नहीं खुल के रह सकता भाई। तो सबसे बड़ा रीजन ये आता है ना भाई कि पावर का कमी इंसान को ना बहुत ज्यादा वल्नरेबल बनाता है और वो बहुत जल्दी होस्टाइल और होस्टिलिटी की तरफ चले जाएगा। आप अपने घर पे, जैसे सबसे छोटे लेवल के एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, आप अपने घर पे देख लो, सबसे ज्यादा पावर ऑफ कोर्स जो घर के मुखिया हैं, जनरली इंडिया का पेट्रियार्कल सोसाइटी है भाई, तो पिताजी सबके पास होता है। अगर दादाजी जिंदा हैं तो फिर भाई उनके पास होगा, क्योंकि वो बाप के भी बाप हैं ठीक है। लेकिन नॉर्मली मान के चलते हैं पिताजी के पास है। तो एक ताकतवर इंसान जब अपने ताकत को एक्सरसाइज करता है तो उस सोसाइटी के वो लोग जिनके पास वो अथॉरिटी या वो ताकत नहीं है, वो डर जाते हैं और कहीं ना कहीं मन में एक होस्टिलिटी आ जाती है कि ये बंदा कहीं मेरे अगेंस्ट तो नहीं। ये परिवार में बहुत ज्यादा होता है भाई, खास करके ये जेनजी वाले जनरेशन में और ज्यादा हो रहा है कि व्हेन द मुखिया ऑफ द फैमिली एक्सरसाइजेस हिज पावर, जब पिताजी लोग जो है अपने पावर और अथॉरिटी को यूज करते हैं, फटाक से बच्चा होस्टाइल हो जाएगा अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट, वो तुरंत अलार्म हो जाएगा, हथियार तन जाएंगे। ये हमारी फितरत है भाई। जैसे कोई भी पावरफुल बंदा हमें अपने सामने दिखा ना, हमारे मन में डाउट आ जाएगा कि अभी के लिए तो चलो ये मेरे हित में एक्ट कर रहा है, ये जुजुत्सु सॉर्सरर जो है, पर क्या ये हमेशा करता रहेगा? भले वो कितना अच्छा इंसान रहे, भले लोग उसको कितना सपोर्ट करते रहे, बट अ फ्रैक्शन ऑफ डाउट हमेशा एग्जिस्ट होता रहेगा भाई मन में लोगों के। बैटमैन का भी तो यही है। तो यही रीजन के चलते वो जनरली कहा जाता है कि यार ये चीज को अवॉइड करने के लिए अच्छा है कि तुम ही लोग छुप के रह लो। लेकिन दूसरा चीज आता है भाई कि मुझ पे ही क्यों थोपा जाए, चल मैं छुप के रह लेता भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं क्या हूं लोग ना जाने कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो कर सकता हूं मैं वो क्यों ना करूं। वो एक आता है भाई कि पावरफुल लोग दूसरे को क्यों बचाए, ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन क्यों है, कौन थोप रहा है मुझ पे ये मॉरल ऑब्लिगेशन, कहीं लिखा हुआ तो नहीं है भाई ये नियम, है कि नहीं, ये कोई शाश्वत सत्य तो नहीं है भाई कि मुझे मानना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ वही, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही किसी रूल बुक में। तो यहाँ पे बात आ जाता है भाई एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पे। मोरालिटी बिल्ड होता है कि आप कितने रीजन से सोचते हो और कितने जो है भाई वो सेल्फ इंटरेस्ट से सोचते हो। एक ऐसा बीइंग जो कि रीजन से नहीं, यानी अपने तार्किक बुद्धि से नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट से सोचता है, वो कभी भी दूसरे का हित नहीं सोच सकता। इसको रूसो ने डिवाइड किया था अपर विल और लोअर विल से कि जब इंसान अपने रीजन को यूज करके सोचना स्टार्ट करता है भाई, तब वो कम्युनिटी के लिए सोचेगा। ठीक है, और जब वो अपने लोअर विल, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में रह के सोचेगा तो वो सिर्फ अपने लिए सोचेगा। ठीक है, और रीजन कैसे काम करता है, मान लो भाई आज तक मोरालिटी बना हुआ था कि यार कुत्ता क्या है, एक जानवर है, ठीक है, आप उसको जैसे मन चाहे वैसे यूज करो, बट हमने उस चीज पे रीजन किया, हमने सवाल उठाए भाई ऐसे कैसे यार, उसका भी अंदर फीलिंग है, जान है, उसमें भी है, उन्हें भी दर्द होता होगा, तो हमने अपने उस मोरालिटी को चेंज किया कि नहीं भाई इन्हें भी अच्छे से ट्रीट करना स्टार्ट करो। तो यही बात है भाई, ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन रीजनिंग कि कौन कैरेक्टर कितना रीजन यूज करता है अपने मॉरल्स को बिल्ड करने में, और कौन कैरेक्टर कितने सेल्फ इंटरेस्ट में वर्क कर रहा है। और क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई ऑब्जेक्टिव मोरालिटी जैसा कोई चीज नहीं होता, ये
जग जाहिर सा बात है और इस पे बहुत ज्यादा बहस भी चलता है फिलोसफिकल वर्ल्ड में, लेकिन तथ्य तो तथ्य है कि ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी जैसी कोई चीज नहीं है। तो मानने पे है, मानने पे तो भाई आप सुपरमैन, ना मानने पे आप ओमनी मैन भी बन सकते हैं। ठीक है। ओमनी मैन, अरे हाँ इसी साल आ रहा है ना भाई तो मीम्स यही है भाई गोजो गेटो का डिफरेंस। लेकिन हाँ, जिन्हें विलन्स पसंद आ रहे हैं मैं उन्हें गलत भी नहीं कहूंगा, क्योंकि पता है ये हमें फिलॉसफी में सिखाया भी जाता है कि the entire time debate was never about who is right who is wrong, डिबेट हमेशा इस पे who is more reasonable and who is इस पे तो हमारा हाँ, वीडियो भी है ना, सही गलत पे, क्योंकि What पता will है I भाई villains? इस दुनिया में कोई भी ऐसा बहस एग्जिस्ट नहीं करता जहां पे आप सही गलत को एकदम वाटर टाइटली बांट दो ब्लैक एंड व्हाइट पे। आप कभी नहीं प्रूफ कर पाओगे कि ये पक्ष कंप्लीटली सही है, ये पक्ष कंप्लीटली गलत है। तो सही गलत पे तो कभी डिबेट ही नहीं रहता, डिबेट रहता है कौन कितना रीजन। जैसे दिव्यांशु भाई तुमने खुद भी एडमिट किया है ना कि मैं मानता हूँ वो सही है, बट एक पॉइंट हिट करने के बाद वो अनरीजनेबल लगने लग जा रहा है ना, कि यार ठीक है तुम्हें हेट है, तुम्हें नहीं जमता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा एक्सटर्मिनेट कर देना भी कोई ऑप्शन नहीं मेरा वायलेंस का है ही नहीं, मेरा जैसे एंटी सेमेटिक उस लेवल पे है ही नहीं, मेरा को एग्जिस्टेंस का मेरा आइडिया है बिल्कुल कि को एग्जिस्टेंस और छुप के नहीं इस तरह से, मतलब इफ आई एम पावरफुल वर्ल्ड शुड नो दैट आई एम पावरफुल और हम लोग उस चीज के साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा है कि जैसे बताया प्रशांत भाई कि जो पावरफुल है वो थोड़ा सा दब के रहेगा, वरना ऑब्वियसली यही चीज तो इस पे भी तो लागू होता है ना भाई यही चीज बोल के याद होगा फर्स्ट सीजन में फुशीगुरु को मोटिवेट किया था, जो बोलता भी है कि यही प्रॉब्लम है फुशीगुरु कि तुम ज्यादा स्किल्ड होने के बाद भी हमेशा इतादोरी से पीछे रहोगे। तो फुशीगुरु बोलता है इसका क्या मतलब है कि मैं कभी पावरफुल नहीं बन सकता। तो ये गोजो बोलता है मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम बन नहीं सकते, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम चाह के भी नहीं बन पाओगे। ज्यादा बेइज्जती मार दिया था भाई गोजो। तो फुशीगुरु बोलता है ये क्या बात हुआ यार, मोटिवेट करने की जगह कर रहा है। तब गोजो समझाता है देखो इसे एज अ बेइज्जती मत लेना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा रीजन तुम्हारा कमजोरी बनता है। कभी कभी भाई तुम लोगों को तब बचाओगे ना जब ससुरे तुम खुद जिंदा रहोगे। तुम्हें एटलीस्ट खुद तो बचा रहना पड़ेगा ना। तो कभी कभी सेल्फ इंटरेस्ट में भी एक्ट करो, थोड़ा सेल्फिश बनो कि अगर मैं लड़ रहा हूं तो मैं अपने पूरे एक्सटेंट तक जाऊंगा, क्योंकि यू कैन नॉट सेव एवरीवन ऑलवेज। तुम सबको कभी नहीं बचा पाओगे, कुछ लोग मरेंगे। अब तुम सबको बचाने के चक्कर में तुम ही ससुरे मर गए तो तुम अपने आइडियल को कभी सच होते देख पाओगे? यही चीज फुशीगुरु को कहा जाता है ना भाई कि जिंदा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर अपने सोच को आप दुनिया में देखना चाहोगे तो थोड़ा सेल्फिश बनो फुशीगुरु, तब जाके तुम भले अपने पोटेंशियल को टैप कर पाओगे। क्योंकि लोग ना दूसरों के बारे में सोचने के चक्कर में खुद को होल्ड बैक कर लेते हैं। जो भी कहा था कि मैं अगर पावरफुल हूँ मैं वो क्यों ना करूं भाई, मैं वो ना करने के चक्कर में मैं मर जाऊंगा साला। पता चला मेरे बगल में 4 लोग थे, मैं देख रहा हूँ भाई यार अगर मैं पूरा अनलीश किया 2 लोग मर जाएंगे, तबे नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। और इतादोरी के अंदर पता है, इतादोरी को इसलिए मैं एक अनकन्वेंशनल शोनेन प्रोटैगनिस्ट मानता हूँ। उसके अंदर ना वो डिलेमा नहीं है भाई, वो बंदा हिचकिचाता नहीं है कि मारना है हाँ मैं मार दूंगा, मेरा नो किल रूल नहीं है, हाँ ये करना है कर दूंगा भाई, मैं उस पे डाउट में नहीं जाने वाला। जब वो देखता है, वो कौन बंदा था भाई उसका जो दोस्त था जिसको वो ट्रांसफॉर्म कर दिया था माही, तो उसका जुनपेई को जब वो ट्रांसफॉर्म कर देता है उसके सामने, इंस्टेंटली डिसाइड कर देता है अब मारो यार, ये माही तो जीने लायक आदमी नहीं है। वही जो टिपिकल प्रोटैगनिस्ट है, लूफी हुआ या नरूतो हुआ, वो सब सोचने लग जाते हैं नहीं यार माहितो को भी मैं कैसे मार दूं, हो सकता है ये भटका आदमी होगा। इतादोरी का कोई भटका वटका नहीं है साले ये लोग। वैसे नो किल रूल के बारे में बात कर रहे थे ना भाई, वो अभी फुलमेटल अलकेमिस्ट देख रहा हूँ ना मैं, तो उसमें भी अपना जो ये है क्या नाम है भाई, एडवर्ड का भी नो किल रूल रहता है, जिस पे क्रिम्सन अल्केमिस्ट का नाम क्या है भाई, क्रिम्सन अल्केमिस्ट, उसका यही नाम हमको भी याद है। क्रिम्सन अल्केमिस्ट ही चलते हैं। क्रिम्सन अल्केमिस्ट बोलता भी है तो भाई नो किल रूल जैसा चीज ना रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ये सब फिल्मों में देखने में अच्छा लगता है, तुम कार्टून देखो, मांगा पढ़ो, एनिमे पढ़ो, देखो इस सब में, लेकिन जब मतलब होता है जब व्हेन इट कम्स टू वॉर, इवन व्हेन इट कम्स टू फाइट, देन यू हैव टू चूज
भाई तुमको या तो खुद जिंदा रहना है या सामने वाले को मार के रहे, मतलब अरे इसका पता है भाई, मैं बिट्टू भाई दिव्यांशु भी जाना हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल पता है चेन सॉ मैन में। चेन सॉ मैन में जिसका पहला फाइट रहता है भाई सिटी में, वो कहता भी है कि मैं तो ये डेविल हूँ, मेरा इतना बड़ा सपना है, तेरा क्या सपना है? तो बोलता है कि आई जस्ट वांट टू, हाँ तो बोलता है कि यार इतना चिंदी सा सपना के लिए तुम जीना चाह रहा है। तो इस पे देंजी का रीजनिंग काफी तगड़ा था कि ठीक है तू अपने आइडियल को महान बोल रहा है, मेरे वाले को छोटा बोल रहा है, बट आज अगर यहाँ पे तू मर गया और मैं बच गया, क्या फायदा उस आइडियल का? मैं तो इतना चूतिया सा आइडियल लेके भी मैं जिंदा रह गया भाई, और तू तो मर गया उतना बड़ा आइडियल लेके। तो बात वही है भाई। तो इसी बात पे आप बता दीजिए बिट्टू भाई, आपका आइडियल क्या है सिवाय एगो कैट गर्ल पाने के जिंदगी में? बिट्टू भाई बोलेंगे मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। बिट्टू भाई सुपरमैन के फैन है, बिट्टू भाई का आइडियल है जिस दिन हम सुपरमैन बनेंगे सबको बचाएंगे। भाई पता है बिट्टू भाई बन जाए चलेगा, तुम और मैं नहीं बनने चाहिए। हम तो भाई यहाँ पे अपना डार्क साइड दिखा रहे तुम लोग जो हो ना भाई ओमनी मैन टाइप के आदमी, मुझे पता है, तो ठीक बिल्कुल है। नहीं बनना चाहिए, ठीक है। मैं बन भी जाऊं तो मैं कम से कम हफ्ता में 5 दिन बचाऊंगा, 2 दिन नहीं बचाऊंगा, 2 दिन नहीं बचाऊंगा, ये तो 7 के 7 दिन नहीं ये बचाएगा। ओमनी मैन है भाई, ये बंदा वो ये तो ओमनी मैन बनेगा। वो बचाएगा थोड़ी, वो ऐसा काम करेगा कि दूसरों को बचाने का जरूरत पता पड़े। है जाना भाई ऐसे तू कूद, नहीं मैं बोल रहा हूँ तू कूद। तो हाँ अरे बिट्टू का पॉइंट तो जान लो भाई, बिट्टू बोला ही नहीं बेचारा। हाँ बिट्टू भाई यार आपका कब से आइडियल चुप हो यार, बताइए। बता भाई। अरे हम समझ गए, पता है बिट्टू भाई का आइडियल क्या है? क्या? बिट्टू भाई का आइडियल है डीसी को डिफेंड करना। अरे भाई सुनो तो डीसी को ही करना। किसी दिन मिलिए बिट्टू भाई, आप और हम लड़ेंगे, अगर वहां पे आप मारे गए क्या फायदा इतने बड़े आइडियल का? लेकिन भाई लेट फाइट समवेयर एम्प्टी। हाँ डीसी मूवी के हॉल में किसी जहाँ पे फ्लैश लगा हुआ है ना बिट्टू भाई, टिकट खरीदिए लोगों। भाई मिनिमम जाके 4 वहाँ टिकट लड़ेंगे। लगता है, मिनिमम 4 टिकट लेना। कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम लोग बाकी भाई 2 ये टिकट हम बुक लोग ले लेके लेंगे, जाएंगे सब चलेगा। ही रहेगा भाई। एनीवेज बिट्टू भाई अपना आइडियल बताइए। बिट्टू का बताइए भाई। हाँ खाओ पियो सुतो और क्या। ये क्या बात हुआ यार, इसको लेजीनेस कहते हैं, ठीक है, आइडियल नहीं कहते हैं। दिव्यांशु का तो आइडियल है भाई, मैं बता सकता हूँ। आइडियल आइडियल इन किस सेंस में? हम थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज वही हो गेटो गए। वाला, गेटो वर्सेस। अच्छा वो सेम है, सिंपल है। बी पावरफुल इनफ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। गेटो नहीं, हम ऑपोजिट साइड में हैं। गेटो से हम एग्री नहीं करते हैं, गेटो वर्सेस गोजो। लेकिन बिट्टू का इस वाले डायलॉग से मैं भी एग्री करूंगा, इस वाले डायलॉग है ना, खाओ पियो मत सुतो, है ना? नहीं यार, क्या मतलब पावरफुल इनफ प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड अराउंड योर पीपल, तो वो वाला से मैं एग्री करूंगा। लेकिन भाई यहाँ पे कौन अग्री करेगा कि रेंगोकू की जो माता जी थी भाई काफी सुंदर थी भाई। भाई देखो सुंदर, लेकिन भाई कहाँ उठा के ले आया यार, वो तो बेचारी जिंदा भी नहीं थी भाई। स्टोरी इसको बोलना क्यों बार डायलॉग मेंशन कर रहा है? भाई यार बिट्टू भाई यार तुम क्या कर रहे? और 2 मिनट बात हो, और 2 मिनट इधर ये चलाना, तो हम बता रहे अगला लाइन असरफ का ना भाई, मेरे को नेजू को बहुत पसंद है। लेकिन अच्छा ये कौन मानता है कि शोको इयरी जो तीसरी मेंबर है, मतलब जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि जिस तरह से इतादोरी, फुशिगुरु और नोबारा का टीम है अपना, गोजो भी जब अपने स्कूल के दिनों में हुआ करते थे तो उनका भी एक टीम था। गोजो गेटो ये दोनों तो रहेंगे, तीसरी बंदी थी शोको इयरी। शोको वही है डॉक्टर जिसे आपने डॉक्टर शोको, हाँ, पहले सीजन में देखा भी होगा, जो उसको डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाली थी कि डेंजी उठ गया, बट उठ गया। डेंजे ये इतादोरी डेंजी में कहा चेंज मैन चला गया, सॉरी। अरे वो डॉक्टर याद है? इससे हमको याद आ रहा है, यूजी इतादोरी जो वो मॉर्ग में रहता है। यस याद आ गया, हार्ट निकाल लिया, याद आ गया। डॉक्टर शोको डार्क सर्कल सिगरेट फूकती है। डॉक्टर शोको नहीं वही बोल रहा, जैसे पोस्टमार्टम करने वाली होती है, उड़ जाता है, तब मुझे क्या याद आ गया, तो था भाई फर्स्ट सीजन में। और शोको जो है वो आप कह सकते हैं कि वो अपोजिट टू नोबारा है। नोबारा तो लड़की नहीं है, आप उसे मानिए, वो 3 लौंडों का ग्रुप है, ठीक है। लेकिन शोको है कि एक टिपिकल लड़की जो 2 ठो घमंडी और पावरफुल लौंडों के बीच में उसको एक डाल दिया गया है ग्रुप में। तो उसका रहता है ना भाई कि इनके लफड़े में मैं जितना दूर रहूं, ठीक है,
तो केमिस्ट्री पे मत जाइएगा, आपको शोको के साथ इन दोनों का कोई ऐसा केमिस्ट्री खास नहीं दिखने वाला। केमिस्ट्री दिखेगा गेटो और गोजो अच्छा, का। एक क्वेश्चन मेरा भाई, हाँ फुशीगुरो सच में नरेटर बनेगा सुकुना? क्योंकि भाई याद ये होगा भाई क्यों बहुत बोल रहा दूर है? का, बहुत दूर का बात है ये नहीं, मत फर्स्ट बोलो। सीजन में दिखाया गया था, फर्स्ट सीजन में दिखाया गया था भाई। फर्स्ट वो सीजन में बस चाहता इंटरेस्ट है। दिखाया गया था। हाँ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, कि भाई ऐसे बनेगा। ना मेरे को ऐसे अब ही ऐसा नहीं कि सोचने अब का हम इच्छा चैप्टर हो बता रहा दें है। कौन सा है। ना यार, ऐसे हाँ। भाई मैं महंगा नहीं पड़ता हूँ, ठीक है। अभी तक ये खत्म नहीं ना हुआ है। वैसे हम लोग डिमन स्लेयर पे बात हाँ। करेंगे ना, तो उसमें आएंगे कि तो मैं पूरा देख लिया हूँ, उससे पूरा बात करेंगे। क्या लगता है, मतलब अगर पेयरिंग किया जाए तो इतादोरी फुशीगुरो इस सब का आगे जाके क्या लगता है कि कौन एंडिंग में कौन किसके साथ जाएगा या जाएगी? अच्छा, ऐसा क्या? भाई हमको ऐसा काहे लगता है कि ये मांगा का एंडिंग जो है ना वो इतादोरी और गोजो के मौत से होगा। ए भाई, देखो गोजो तो जाएगा, गोजो जाएगा, 100% जाएगा, क्योंकि एक गोजो मिनट, ये जब मैं तक लिख है के ना, दे सकता हूँ। गोजो जब तक है ना तब तक एकदम मतलब काइंड ऑफ अनफेयर जैसा थोड़ा हो जाता है। देखो एक मिनट, गोजो को मार देंगे, लिटरल भाई मार मैं देंगे। एकदम एंडिंग का अरे बात कर रहा एकदम हूँ, हम कि लोग एंड एकदम जाते जाते जो हाँ जुजुत्सु काइसेन जब खत्म होगा ना, तो मतलब उस स्टोरी मोमेंट आर्क का बता रहे हो क्या पूरा? पूरा कहानी पूरा हाँ, हाँ, पूरा कहानी आर्क, हाँ, पूरा हाँ। हमको तो कहानी लगता है जल्दी मरेगा। जैसे जस्ट लाइक एक मिनट ना, ना, भाई नहीं, भाई जस्ट लाइक सुकुना आ डम्बलडोर रहा मरा था, है। वैसे ही ना भाई, जस्ट लाइक डम्बलडोर मरा था पहले स्टोरी में, याद होगा तो। कौन डम्बलडोर भाई, हैरी पॉटर में। डम्बलडोर शुरू में कहाँ मारा था? वो तो एंडिंग छठा तक अरे में मतलब मारा था। एंडिंग से पहले मर गया था ना, हाँ, मतलब स्टोरी नहीं में नहीं, इन्वॉल्व ना हो, इसलिए हाफ उसी टाइप से मरेगा लगता है, अगर मरा तो ब्लड गोजो। प्रिंस। और नहीं। बचने वालों में मैं कह सकता हूँ भाई फुशीगुरो भाई बचेगा। हाफ ब्लड प्रिंस में थोड़ी मरा है वो। क्या एक तरह क्या से डम्बल देखा डोर? जाए, फुशीगुरो और इतादोरी दोनों डम्बलडोर हाँ। बचेगा। डम्बलडोर मरा है भाई, इसे पार्ट अबे 1 में मरा। डम्बलडोर को अब क्यों घसीट रहे हो यार? ठीक है मेंशन कर डम्बलडोर दिए हाफ ना। ब्लड प्रिंस में मरा भाई। मैं हैरी पॉटर 10 बार किताब पढ़ा, हाफ हाफ ब्लड ब्लड प्रिंस प्रिंस में में मरा मरा है। हाँ तो भाई नहीं, तुम ये सोच भी क्यों रहा है कि तुम यहाँ पे सही हो सकता है? सामने वाला बंदा एकदम सीना चलो ठोक के बोला ठीक कि है, 10 बार किताब नहीं, पढ़ा हूं। मैं कंपेयर कर रहा था लेकिन एक्चुअली कि गोजो क्या इसी टाइप का कैरेक्टर है ना, मतलब जैसे कि स्टोरी में हाँ द पूरा मोस्ट स्टोरी में लीड करेगा, पावर्ड लेकिन इन द आखिरी में मर जाएगा। यूनिवर्स। लेकिन पता भाई गोजो तो जाएगा फिक्स है, उसका कोई डाउट नहीं है। फुशीगुरो बचेगा एंड तक में भी, इसका मैं लिख के दे सकता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि जो सेकंड, अभी तक उसका उतना मांगा में आया नहीं है, थोड़ा आया है, बट जो सेकंड जिसका मेरे को लगता है पावर इन लोग डालने वाले, यूटा पे डालने वाले हैं, वो ज्यादा निखर के आएगा। और भी तो यूटा भी तो भाई है भाई वो पावरफुल, ऐसे भी सेकेंडरी प्रोटैगनिस्ट वही है भाई पूरे असली प्रोटैगनिस्ट वही है, सही बात है। और अरे पता मांगा में ईता यूजी को पीट दिया था। इतादोरी का मैं क्यों ये कह रहा हूँ भाई कि वो नहीं बचेगा, कहीं ना कहीं इतादोरी का जो उसके दादाजी के साथ मोमेंट था, हाँ, वो उसके दादाजी बताए भी थे है ना भाई कि तुम जिंदा रह पाओ या मारे भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये इतादोरी यही प्रॉमिस करके भी निकलता है, याद होगा है ना भाई, कि अब तो उसका दुनिया में आगे पीछे कोई नहीं है कोई भाई, नहीं है। है ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला। तो वैसा आदमी ज्यादा अपनी लिमिट को पुश कर देता है भाई जब चीजें अगेंस्ट द ऑड जाने लगता है। और जैसा जुजुत्सु काइसेन का पैटर्न है लिखने का, एंड में भाषण बहुत गंदा होने वाला है भाई, बहुत ठीक है। यहाँ पे आप जो बोले ना, तो वो प्रॉमिस एक तरह की, जब मैं मरूंगा तो अकेले नहीं मरूंगा, मेरे आसपास ही होंगे। इससे मेरे को यही पे जब आपने पॉइंट आउट किया ना, तब मेरे दिमाग में डायलॉग सब याद आया। तब मेरे को लगा कि हाँ इतादोरी भी जा सकता है, बट हमको ऐसा हमको लग रहा है इतादोरी वो नेक्स्ट क्या बोलते हैं गोजो टाइप कैरेक्टर बनेगा। नहीं, इटाडोरी नहीं, वो यूता बन सकता है, वो यूता बनेगा, बिल्कुल भाई। देखो यूटा इज ऑलरेडी पावरफुल, और इतादोरी देखो ये जो गोजो है उसको किसके लिए बचा के रख रहा है, या फिर उसको हटाने का मेन ये क्यों है? सुकुना की वजह से, या फिर और भी जो इसमें प्लेयर्स इन्वॉल्व है जिनका अभी तक एंट्री नहीं हुआ है? ये पॉइंट मैं एग्री करूंगा कि अगर गोजो नहीं हटता शिबुया के दौरान, तो फिर कलिंग गेम्स और आगे जितना भी हो रहा है, इतना नाटक, ये सब कुछ नहीं होता। उसके रहते तो नाइट परेड किया तो देखा तो वहां क्या हाल हुआ था। बात वही आता है, पता है गोजो ऐसा कैरेक्टर है उसके होते हुए प्लॉट नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल, वो सबसे सुपरमैन के साथ भी सेम चीज है। हाँ सुपरमैन के साथ भी सेम चीज है। लेकिन फिर भाई भी एक्वामैन मूवी में चलता कुछ है हो ना। रहा है, सुपरमैन है ही नहीं। मतलब लिटरली अगर देखा जाए तो नहीं। सीजन 1 के दौरान जो फियरसम वुम्ब आर्क
नहीं, फेस ऑफ तो पहला आर्क था, वो जो था डेथ पेंटिंग्स वाला जो पूरा हमारा सिनेरियो था, उसमें दिखाया गया कि गोजो था ही नहीं वहां पे। तब मेगुमी फुशिगोरो इतना लड़ा, अपना मतलब स्पेशल ग्रेड को हराया, ये लोग लड़ा। क्योंकि अगर गोजो है फिर, या फिर तुम इसको भी लो, इवेंट को भी ले लो, तो गोजो को ही सील करने के लिए ऊपर से वो डाला गया था। तो गोजो ने, क्योंकि गोजो जैसे ही फाइट में एंट्री लेता है, ठीक है भाई, देखिए कि हम लोग हमारा कैरेक्टर इतना पावरफुल है कि उसको साइड ही करना पड़ा। इस पे मैं केजीएफ टाइप का बिल्डअप दे सकता हूँ। ये कोई स्पॉइलर नहीं है, ये बस हाइप बनाने के लिए सीजन 2 का ऑडियंस के लिए। सीजन 2 में एक मोमेंट ऐसा आएगा ना, जहाँ पे एक स्पेसिफिक बंदा पूछता है कि क्या लगता है कि गोजो के साथ और कोई लोग आएंगे। बोलता है कि तब तुम गोजो को जानते नहीं बेटा, गोजो किसी के साथ नहीं आता, जो अकेला आता है। ठीक है, गोजो हमेशा अकेला लड़ने आता है, क्योंकि गोजो ऐसा बंदा है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि अगर मैं गोजो के साथ लड़ रहा हूँ तो मैं एलाई हूँ, कुछ हेल्प कर दे रहा हूँ, नहीं, तुम बस उसके रास्ते में आ रहे हो। भाई यही चीज तो इसमें भी तो हुआ, रिंगोकू के साथ में हुआ। गोजो वो है जो इतना ओवर पावर्ड है कि अगर वो किसी बैटल ग्राउंड पे 0R में मौजूद है, ठीक है, वहां पे किसी का कोई नीड नहीं है। तुम जा रहे हो होशियार बन के कि यार मैं भी पावरफुल हूँ, यार मैं भी कुछ कर दूंगा, तुम बस मारे जाओगे, पिस जाओगे उसके लड़ाई में, ठीक तुम है, डिस्ट्रैक्ट कर दोगे गोजो को कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और खास करके ये शिबुया आर्क में ना, आप लोग देखिएगा, ये सबको ही कहते हैं कि ट्राई करना, नेवर ट्राई टू पुश गोजो टू इट्स लिमिट। क्योंकि वो अगर स्नैप किया कि यार अब बस बहुत हुआ, बहुत टाइम लग रहा है इनकी ऐसी तैसी, अब जल्दी निपटाओ, हमारा सारा प्लान पे थूक देगा वो बंदा कुछ ही देर में। जो इतना हमने ये सोच रखा है ना, तो वेट करिए, ठीक है। होता है ना कि गैंग बना के आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेले आता था मॉन्स्टर। वैसे भाई कि ये कौन है बे, तो बोलता है ना कि गोजो, सातोरु गोजो, हमारे यहाँ इसे द मोस्ट पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर कहते हैं साहब। लेकिन अभी जो बात कर रहे थे ना भाई कि बीच में एक लड़ाई में आकर तुम मतलब बस उसका बाधा ही बनोगे, भाई सेम चीज तो रेंगोकू की लड़ाई में भी हो रहा मतलब वो नहीं, रेंगोकू की लड़ाई में तो आकाजा में तो ये लोग कुछ कर ही नहीं रहा था भाई। देखो अगर सुनो, मुझे पता है तुम्हारा पॉइंट भाई, मैं बता रहा हूँ, मेरा मानना ऐसा है कि अगर तानजीरो बीच में नहीं कूदता, ठीक है, तो भाई किसी तरह जो है ना भाई उसको रोक लेता है यार सूरज के तक। पता है भाई, आकाजा को 3 मूव और खाली एक्स्ट्रा लगता, बाकी तीनों को मार के खत्म कर देने के लिए, ठीक है, उसको यहाँ पे सेकंड वहां पे रुकना था। हम बता रहे तुम्हें ना, अकाजा को इतना कम आंक लिया ना, क्योंकि वो इतना जल्दी आ गया। अकाजा को कम नहीं आंक रहा मैं, इसमें अशरफ का गलती नहीं कहूंगा। पता है भाई, जिस दिन ये मुगेन ट्रेन खत्म किया था, मुझे कॉल किया, कह रहा है भाई एनीमे क्या चीज है यार, रुला दिस यार ये लोग भाई। रेंगोकू था यार बहुत ठीक है, तो पता है भाई, रेंगोकू के दुख में ये थोड़ा सा पगला सा गया है। लेकिन भाई बंदा जिस हिसाब से होल्ड बैक किया हुआ था, हर कोई एग्री करेगा भाई बंदा। और वहां पे आता है प्रशांत का मीम वो वाला कि भाई वो वीडियो की तरह फाइट कर भाई। यार तो हाँ, भाई यार मारूंगा तेरा के, अबाउट टू गो फाइट, आई विल पोस्ट द वीडियो आफ्टर। तो तेंगेन उसमें लिख रहा है, यो ब्रो वेयर इज द फाइट। वैसे भाई टेंगेन द गॉड ऑफ फ्लैशीनेस। अच्छा, इस पे मैंने एक रील देखा, शायद से आप लोग ऑडियंस ने भी देखा होगा। अभी सीजन 3 एंड हो चुका है। सीजन 3 में वो मोमेंट देखे भाई, मुइचिरो योरिची का नाम छोड़ो, एक तलवार फेंकता है, ठीक है, तानजीरो की तरफ, और वो कहता भी है कि अब लड़ो भाई, तुम खत्म करो, और वो वहीं पे गिर जाता है मुइचिरो। तो इसमें वो मीम में है कि व्हाट किड्स डू, और फिर आता है व्हाट मेंस डू, जो वो तानजीरो को ढकेल देता है कि तुम हटो मैं लड़ूंगा, तेंगेन का सीन भाई। जबकि उसके बॉडी में उतने देर से उतने हाई डिग्री का जहर था, हाथ कटा हुआ था, और वो उतने जहर के बाद वो लड़ रहा था। अब जहर का एक
थ्योरी होता है कि जहर आपके बॉडी में आप जितना लड़ोगे ब्लड जितना तेजी से फ्लो होगा वो जहर और सर्कुलेट होगा, यानी जितना देर वो लड़ रहा उसका स्थिति और खराब होते जा रहा था, और साथ में एक पूरा हाथ कटा हुआ, फिर भी वो ढकेल दिया था तानजीरो भाई। पता अब मेन फाइट तो वही स्टार्ट हुआ भाई, बारिश। टेंगेन का अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगे तो वो शिनोबी है लिटरली, और उसका बाप ऐसा था कि वो आपस में ही सब भाई बहन को मास्क वास्क लगा के पहनाता था और टू डेथ लड़ाई होता था। अरे भाई तो उस तरह का जिसमें वो पला भरा है उससे तुम क्या इससे कम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन भाई पता है मैं ट्वीट भी किया उसको लेकर भाई, ये सीजन 2 का जो फाइट था ना भाई, टेंगन वर्सेस क्या था नाम जिनका, ग्यूतारो भाई, वो मेरे हिसाब से जितना मैं मूवीज देखा हूँ, सीरीज देखा हूँ, कार्टून देखा हूँ, एनिमे देखा हूँ, ये फाइट, अरे तो सीजन 2 का जो फाइट था भाई, वो देखने के बाद ना भाई मैं लिटरल ट्वीट किया हूँ कि मैंने जितना भी मूवी देखा है, एनिमेटेड सीरीज देखा, मूवी देखा, लाइव एक्शन मूवी देखा, इतना सारा MCU DCU सब यूनिवर्स देखा भाई, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फाइट आई एवर वॉच, आई एवर सॉ। ठीक है, इससे पहले मेरा था भाई मैन ऑफ स्टील की लड़ाई, ठीक है, लेकिन अब ये हो गया मेरा भाई, अब क्या ही लड़ाई था यार, मतलब टेंगेन एक हाथ से भाई, वो भी एक हाथ में ऐसे कटाना और एक मुंह में कटाना है ना भाई, ऐसे करके जो आता है। अच्छा, किसी ने ये नोटिस किया था भाई उस फाइट में, हम उस थोड़ा सा स्लो करके देखे थे, जब तक वो मुंह से पकड़ा था ठीक है, लेकिन जब वो घुमाना स्टार्ट करता है, ये हाथ में पकड़ के घुमा रहा ठीक है, इस हाथ वाले पार्ट में पता है भाई क्या कर रहा था? क्या? वो बंदा यहाँ पकड़ रहा था भाई प्लेट्स को घुमाने के लिए, और वो बकायदा कंधे को घुमा रहा था भाई वापस से ये करने में। सोचो वो उतना मतलब कम बेनिफिट में वो लड़ा है। हाँ, तो जो वो मीम के बारे में मैं बता रहा था भाई कि व्हाट किड्स डू व्हाट मेंस डू। बिट्टू कुछ बोल रहे थे, बोलो। ठीक है, मैं यही बोलने वाला था, नाउ जस्ट इमेजिन मैंने वो फाइट IMAX में देखी है यार। एक मिनट IMAX में तुम लोग कैसे देखे, पहले ये बताओ मुझे, कैसे देखे? स्पेशल स्क्रीनिंग में, उसमें पहले लास्ट का दो यार भाई, यार कोई IMAX वाला सुन लो, क्लिक कर दिखवा दो यार IMAX में फाइट भाई। पता है वो, और हम बोले भी थे कि हमको जो क्लैरिटी में दिखाया गया तगड़ा लगा बहुत, मैंने हम जितना भी देखे IMAX में, हाँ हम जितना भी देखे IMAX में ना मूवीज अभी तक, उसमें से सबसे बेस्ट हमको ये लगा था। भले ही बहुत लोग बोल रहा था ना, अरे यार देखा हुआ चीज को दोबारा देख रहे हैं, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस था, अगर मुझे मौका मिले मैं दोबारा देखूंगा बिल्कुल। मेरे थिएटर में लोग चिल्ला रहा था, मतलब पूरा जो लड़ना, वो जो शुरू होता है फट फट फट, हाँ भाई मैं फोन में देख के हुट कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ मैं फोन में देख के हुटिंग कर रहा हूँ यार कि भाई वो भी ये सोचो ना कि वो डीमन जिसका ब्लड डीमन आर्ट एक बार में मल्टीपल अटैक्स रहता था बिल्कुल उसके एक स्विंग में, और वो उस टाइप के हर एक अटैक को डॉज कर रहा है, जैसे कि दिव्यांशु हमेशा कहते आया है, ब्लड ड्रेन था ना के साथ लड़ना, यानी उसका एक हिट आपको खत्म कर सकता है। ठीक है, आप कितना भी मार लो उसे कुछ नहीं होगा, यानी उसके हर एक हिट से आपको 100% बचना है, वहां पे गलती का कोई गुंजाइश नहीं। और उस केस में वो बंदा पॉइजन होने के साथ साथ, एक आंख खोने के साथ साथ, एक हाथ खोने के साथ साथ, वो बकायदा ब्लेड मुंह से कंधे से पकड़ के वो लड़ रहा था। क्या ही लड़ा है। वो जो एंडिंग का एक होता है ना, ऑल आउट चले जाना, जो चिल्लाने वाला मोमेंट है, जैसे ग्यूतारो चिल्ला रहे उधर से वो तानजीरो इन लोग का स्पीड मैच नहीं कर पा रहा था, याद होगा तो तानजीरो स्पीड ही मैच नहीं कर पा रहा था भाई, सोचो जबकि लोग लड़ रहा है और ये खाली दौड़ रहा है। नाकामुरा का एनिमेशन भाई, यानी जब वो पूरा का पूरा बस्ती ब्लास्ट होता है, एकदम पूरा ब्लॉक बन के उड़ जाता है, ठीक है, उन दोनों के फाइट में। मैं डीमन स्लेयर सीजन 2 स्टार्ट किया था, मुझे लगा ठीक है चल रहा है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट सीजन 2 शुरुआत का, क्योंकि याद होगा भाई मांगा में एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क पढ़ते पढ़ते मैं पक गया था, इतना लंबा था भाई, लंबा था। ठीक है, मुझे लगा था यार एनिमेट होगा, ठीक है देख लेंगे। जब खत्म हुआ भाई सीजन, मेरा एक ही रिएक्शन था, व्हाट द फक डिड आई जस्ट वॉच। ठीक है, क्या था ये। लेकिन आते हैं भाई, इतना जब बात हो ही गया है तो बात करने पे ही आते हैं कि एक क्वेश्चन भी आया था एक्चुअली हमारे ही वीडियो पे, कि दो चीजें हैं, एक था तो एक ही, दूसरा मैं खुद ऐड कर रहा हूँ। पहला ये कि एनीमे में कैरेक्टर्स इतना सोचते क्यों हैं, कमेंट भी आया इस पे बाय द वे। ठीक है, इतना ज्यादा क्यों सोचते हैं। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है, इतना ज्यादा क्यों बोलते हैं।
तीसरा इतना ज्यादा क्यों चिल्लाते हैं? ठीक है, अब पता है ये बोलने वाले पार्ट में ना, मैं पहले कहूंगा जोजो फैंस इस बात को बहुत अच्छे से जानेंगे। जोजो में भाई रनिंग कमेंट्री चलता है फाइट का तो वहां पे नहीं जाएंगे, लेकिन आते हैं एनीमे पे। सबसे पहले दिव्यांशु से ही शुरू करेंगे, और मैं चाहूंगा इस वाले पार्ट में दिव्यांशु का एक्सपेक्टेशन है मेरा कि दिव्यांशु ज्यादा बोलेगा भाई। लीड करे ठीक है। इस वाले आंसर क्योंकि को। कुछ नहीं देखने के बाद ये बंदा एनीमे देखा है। ठीक है। तो तो बताओ भाई। मेरा हाँ। पर्सनल ऐसा थिंकिंग है कि एनीमे का जो स्टाइल ही रहा है हमेशा से, मतलब जब स्टार्ट किया गया था, तो इनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ये लोग एनिमेट कर रहे हैं चीज़ों को, तो ये लोग किसी भी तरह से चीज़ों को दिखा सकते हैं, लड़ाई को, फाइट्स को। अब जैसे हम लाइव एक्शन का अगर बात करते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत लिमिटेड, अगर तुम दो कैरेक्टर को बहुत देर, जैसे जॉन विक है, वो लड़ने से पहले किसी से अगर बहुत देर बात कर रहा है तो पक जाएगा लोग। लेकिन यहाँ एनीमे में वॉइस एक्टिंग होता है, ठीक है, प्लस तुम उस दोनों कैरेक्टर का इंटेंसिटी दिखा सकते हो, बार बार वो कैसे बात कर रहा है, क्या सोच रहा है, बोल रहा है, और इससे बनाते हैं। और यही रीज़न हम लोग एनीमे से कनेक्ट करते हैं। अगर इस कॉन्वर्सेशन को भी जो ऑडियंस देख रही होगी अभी तक हम लोग, तो हम लोग कितना बार डायलॉग्स कोट किए हैं लिटरली बहुत लोगों का एनीमे का, कि ये ऐसा कैरेक्टर बोला था, गोजो ऐसा आया था तो ऐसा बोला था, वो आया था तो ऐसे बोला था। तो वो वही एनीमे का वही उसका यूएसपी है। तो इसीलिए वो लोग जो है ना फाइट सीक्वेंस में भी जो है ना एकदम स्लो एकदम नहीं होता है, उनका समय होता है, टाइम ले के आराम से स्टैब्लिश करके कैरेक्टर्स को, इसलिए हम लोग इतना डीपली समझते हैं। तो मेरे को लगता है यही रीज़न है कि इन लोग मतलब स्टाइल ही वही है बेसिकली, और क्योंकि ये एनिमेटेड है वो लोग इस चीज़ को कर पाते हैं और पुल ऑफ भी कर लेते हैं। लाइव एक्शन में ये वर्क नहीं करेगा। लेकिन पता है भाई, इस ये कहीं ना कहीं कुछ एनिमेस के साथ क्लीशे नहीं बनता गया है कि हाँ। फाइट होगी, फाइट के बीच में फिर साला एक पास्ट का कुछ ग्लिम्स आएगा, अरे और ये उसके एक बाद मिनट, एक हीरो मिनट। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये सवाल था उसका तात्पर्य ये हुआ कि जैसे कोई फाइट चल रहा है उसमें वो क्या प्लानिंग करता है कि मैं ये करूंगा उसके बाद, या ये सोचने वाला सोचने पे बात हो रहा है, नॉर्मली भी मतलब या फाइट फिर के बिना अभी जो फाइट के बीच में कहीं वो फ्लैशबैक सीन आ गया वो याद कर रहा है, वैसा टाइप? दोनों ले लो, दोनों कोई ले दिक्कत सकते हो। दोनों ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपना ही करने ले भाई, इसका कोई मैं दिक्कत नहीं है। इसका मैं एक एग्जांपल लूंगा, ब्लू लॉक एक एनीमे है जिसमें मतलब तुम्हारा हाँ, फुटबॉल पे बचीरा। पूरा बेस्ड है। हाँ, तो जैसे कि इसमें भी टेक्निक है, कुछ चीज़ें सही से होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती है। अब ब्लू लॉक फैंस मुझे पता है बहुत सारे हैं, तो मैं उनको ऑफेंड कर रहा हूँ तो पहले ही सॉरी, ठीक है, बट मेरे को ब्लू लॉक पसंद नहीं आया था। उसमें मतलब ऐसा सिचुएशन ज़्यादा था ना कि बॉल हवा में आ गया है, अब वो बॉल को देख रहा है और प्लान कर रहा है, उसको भी देख रहा है, उसको भी देख रहा है, तो इतना ज़्यादा उसको मतलब उसका एनीमे का जो प्रेमिस है उसको बहुत ग्राउंडेड रखा गया है, लेकिन जो चीज़ें वहाँ होती है वो ग्राउंडेड नहीं है। तो वो चीज़ वहाँ पे फिर मेरे को थोड़ा मिसमैच लग रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाया उस एनीमे के साथ। लेकिन किसी किसी फाइट में मतलब अच्छा लगता है वो चीज़ जैसे करता है, जिस तरह से वो बातें होती हैं। जैसे मूइचिरो का ही अगर अपन लोग फाइट ले लें, तो फाइट के बीच में जैसे वो पानी के अंदर जब ट्रैप हो गया था एंड देन वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है, तो वो सारी चीज़ें मतलब अच्छी लग रही थी। तो क्लीशे है, क्लीशे तो मानना ही पड़ेगा, बट मोर देन क्लीशे मेरे को लगता है राइट वर्ड नहीं होगा, राइट वर्ड चॉइस यहाँ होगा स्टाइल, कि वो उसका मतलब बेसिकली एक स्टाइल है, उस जॉनरा का ही एक स्टाइल है जिसको वो लोग फॉलो करता है, पैटर्न को फॉलो करता है। आई थिंक ना ये चीज ऐड करने का मेन मोटिव ये रहता है कि ऑडियंस उसको समझे, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि वही मूइचिरो वहां पे कैद था, ठीक है, अब वो अचानक से पियर्स करके निकल जाता है, तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि ऐसे कैसे है, वो हाशिरा है, अचानक से उसको पावर अप मिल गया, नहीं। तो उसको जो उस माने पावर अप वाला सीन को ये करने के लिए, वो बिल्डअप देने के लिए, और हम लोग को ताकि समझ में आए कि एक्चुअली हुआ क्या, इसलिए वो ये करता है। और बेसिकली ये चीज एक उस कैरेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक को भी दर्शाता है, वो फास्ट थिंकिंग, कि भैया वो उस मोमेंट में कितना जल्दी सोच के क्या डिसीजन लिया एंड ये हुआ। मैं क्या बेसिक है। हम आज तक का सबसे तगड़ा क्वेश्चन आप लोग दोनों की तरफ फेंक के मारते हैं, नहीं कि ये अपने मूव्स का नाम क्यों चिल्लाया जाता है? अरे हाँ, ये कामेहामेहा बताओ। ड्रैगन बॉल जी के बारे में मेंशन करने से पहले सोच लेना। क्या बात कर रहे हैं? उस पे मजाक। मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, मैं मूव का नाम बता रहा हूँ। ड्रैगन बॉल फैंस को पीछे पड़ते नहीं देखा है भाई, पता चला अगला भाई देखो, मैं मजाक भी नहीं रहा, मैं बस एक मूव का नाम लिया हूँ यार। नहीं अशरफ, मैं बस बता दे रहा हूँ, हो सकता है अगले पॉडकास्ट में सिर्फ हम, दिव्यांशु भाई और प्रशांत भाई हो। टाइटल होगा वीडियो का। इस पे कभी सोचने का ट्राई किए भाई कि क्या एक्चुअली बात सोचे, ओके, बट
फिर उसका हम कुछ रेजोल्यूशन निकाल नहीं पाए, मतलब जस्टिफाई नहीं कर पाए इस चीज को, वाटर ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म। तो फिर बिट्टू सोचे भाई, कि छोड़ो यार। एक ही चिल्लाने रीजन हो वाला सकता बात है, चला। एक ही रीजन हो सकता है कि मतलब ऑडियंस को बताने के लिए क्या यूज कर ऑडियंस रहा बनाने के है। लिए बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये तो और कोई एक अब अपने को कैसे दूसरा पता चलेगा भाई कि ये वाटर ब्रीथिंग का कौन सा फॉर्म ले रहा है? जब तक पता भूलेगा नहीं, जब तक पता चलेगा भाई। सब टाइटल में लिख वेरी देगा। गुड। हाँ, जरूरी नहीं है तो माय हीरो एकेडमिया नहीं देखा, उसमें बता देता है कि मैं यहाँ नहीं पे देखा ये हूँ, क्वर्क यूज किया मैं गया। नहीं देखा हूँ वो, मैं सच्ची नहीं देखा हूँ। नाइन अकेडमी में बताया था, आता है उसका फोटो, इसका क्वर्क ये है, ऐसे ऐसे हाँ, पहले यूज उसमें कर लेता है, उसका दिखाता है। तो भाई ये अभी जब दिव्यांशु बात करता है ना भाई कि एनिमे से स्टाइल का लेकर भाई कि अपना जो पास स्टाइल चिल्लाने का रखता है, सिंपल सा तो वो उसका स्टाइल मोटिव होता है है, हमारे वो है एकेडमिया क्या का। बोलते हैं, एड्रेनलिन रश, मेरे ख्याल से, जो कि दिखाने का रहता है। और क्या, क्योंकि चिल्लाने के अलावा और कोई तरीका नहीं है वो चीज दिखाने का, आपको चीयर अप या फिर हाइप अप करने का। कह सकते हैं भाई, कह सकते हैं। भाई क्योंकि पता है इसमें हमको जहां वो तक एक लगता है, दो हाँ रीजन मुझे लगता है। एक तो भाई ऑब्वियस बात है, कूल लगता है। कूल लगता है, ठीक है। सीधा जब तक भाई, रेडनेस है रेडनेस। जब तक कोई चिल्लाए नहीं भाई, गोमू गोमू नो पिस्तौल तो वो तो चलो कूल वाला पार्ट है। दूसरा चीज भाई, अगर हम लोग एनीमे में दिखने वाले फाइट्स के कल्चर्स को ट्रेस करें अगर एंशियंट जापान या मिडिएवल जापान में, तो सबसे पहला जो आता है भाई वो आता है जब शोगनेट हुआ करते थे जापान में, सामुराई एक पूरा डिवीजन हुआ करता था सोसाइटी में। तो अक्सर वही लोग लड़ते थे भाई, लड़ने वाले किसान तो लड़ेंगे नहीं आपस में, तो शोगनेट्स में आपस में लड़ाई होती थी सामुराइज के बीच में। तो मान लो भाई वहां पे एक सामुराई अगर किसी दूसरे वॉरियर से लड़ रहा है, तो वो दोनों तो भाई फेमिलियर हैं कि ये बंदा जो स्टांस यूज कर रहा है लड़ने का, या इसका जो स्वॉर्ड हैंडल का तरीका है भाई, किस तरह से वो पकड़ के खड़ा है, उसको अलग अलग काता यानी फॉर्म्स कहा जाता है भाई, ये कौन सा काता यूज कर रहा है। तो बीइंग अ वॉरियर वो दोनों फेमिलियर है, लेकिन जो कॉमन लोग हैं उन्हें क्या पता, उन्हें तो पता नहीं है भाई कि यार ये कौन 10th डैन मास्टर है, या ये है, या फिर अगर वो स्वॉर्ड्समैन भी है तो वो कौन से स्कूल का स्वॉर्ड्समैन है, क्योंकि लड़ने का भी अपना अपना तरीका होता है भाई। जैसे वन पीस में दिखाया गया सांतोरियो यानी 3 स्वॉर्ड स्टाइल है, किसी का 2 स्वॉर्ड स्टाइल है। मतलब तो बेसिकली वही पॉइंट ना कि जो दिव्यांशु भाई ने कहा है हाँ, कि हमें ऑडियंस समझ में आए हाँ कि जो ये कैरेक्टर लड़ रहा है, ये बंदा जो है ये क्या लड़ रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, वाटर ब्रीदिंग है, काफी सही है, पर क्या कर रहा है ये वाटर ब्रीदिंग में। माय हीरो अकेडमिया का हम यहाँ पे एग्जांपल लेना सही नहीं समझेंगे, उसमें क्या भाई कुछ भी, मैं मुक्का चलाऊंगा, क्या नाम रखूं, डिट्रॉइट स्मैश रख देता है उसमें तो कुछ भी बोलता है भाई। तो उसमें एक तो बस लोग वो जापानीज है नॉर्मल तो ये सब स्मैश क्यों बोलता है, मेरे को समझ नहीं आता। मुक्का चला रहा है भाई, लेकिन हाँ जहाँ पे बकायदा सिस्टमैटिक लड़ने का एक डेवलप किया गया उस पैटर्न पूरा प्लॉट के बना हुआ अंदर, है। जैसे भाई इसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स इसी प्लॉट में बिल्ड है पूरा, है ना, कि यहाँ पे लड़ने के तरीके को ब्रीदिंग टेक्निक्स कहा जाएगा, ये पूरा एक स्टैब्लिश्ड मेथड ऑफ मार्शल आर्ट है। तो वो चीज लोगों तक राइटर पहुंचा सके कि हाँ भाई मैंने क्या सोचा इस चीज को बनाते टाइम, तो ये लो कूल लगेगा, 10th फॉर्म, ये 11th फॉर्म ठीक है, डेड काम, ये है आपका। नहीं तो उसके बाद तो भाई कूल फैक्टर सबसे ऊपर है, ये इतना लॉजिक और कहानी ये सब बहुत छोटा पार्ट है उस रीजन का, सबसे बड़ा चीज है कूल लगना चाहिए भाई। वो इसमें नहीं था, याद होगा तो, जो क्या कहते हैं मूवी का नाम क्या था यार, क्या था, टीन टाइटंस गो में भाई ये टाइम मशीन कैसे चलता है भाई, रैड से चलता है, रैडनेस। बिल्कुल, एक होता है ना आप कितने हीरोइक हो फर्क नहीं पड़ता, जब आप अपना हीरोइक वाला पोज मार रहे हो हवा चलनी चाहिए भाई। तो एनीवेज हम लोग जब एनीमे बात कर रहे हैं तो दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हुआ है इसी वीक वो है अटैक ऑन टाइटन का पार्ट 3 का सीजन, पता नहीं जो भी है, हाँ। उसका एक ट्रेलर आ गया है। ठीक है, वो बहुत पार्ट 3, अब पार्ट 3 सीजन तो उसको पार्ट 3 कर दिया ये ना बहुत। कि सीजन 3 के बाद जो है 4 आना था, 4 आया, पार्ट 2 आया, पार्ट 2 का 1 2 3 आया, ठीक है। हाँ, ये क्या है यार, वो तो सिर्फ 4 का अच्छा बेसिकली पॉइंट है कि अटैक ऑन टाइटन का एक नया ट्रेलर आ चुका है जो कि काफी इम्प्रेसिव है, और एक नया एनिमे आ रहा है जिसका नाम है सोलो लेवलिंग, एंड इंटरेस्टिंगली ये जापानीज नहीं है, कोरियन ये है, मानवा है, मतलब एनिमेट जहां भी हुआ वो मेरे को नहीं पता, बट है एक्चुअली में जो बेसिस का ये मटेरियल मानवा है से अडॉप्ट किया गया हाँ, बिल्कुल भाई वो कोरियन कोरियन ऐसे है। हम लोग बोलेंगे कोरियन कोरियन है, ऐसे,
सो माय क्वेश्चन हियर इज कि ये दोनों ट्रेलर आ चुका है और पर्सनली मेरे को दोनों काफ़ी अच्छा लगा, तो आई वुड लाइक टू नो अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा, अगर देखा तो कैसा लगा, क्या एक्सपेक्टेशंस है। ऑब्वियसली अटैक ऑन टाइटन तो अच्छा होगा ही, बट सोलो लेवलिंग को खास करके लेके क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो लेवलिंग का तो भाई मानवा जो पढ़ने गए थे ना भाई, उस टाइम पे तो जो मजा आया था यार उसको, मतलब एंडिंग थोड़ा जस्टिफाइड मेरे ख्याल से नहीं है ना पता है भाई, ये पढ़ा नहीं है, इसको पढ़ के हम सुनाए सुना है भाई लिटरली। और भाई सोचो अभी कैसे फोन कॉल पे। लेकिन बिट्टू से मैं पहले जानना चाहूंगा, बिट्टू भाई आप शुरू किए थे मेरा रिकमेंड करने के बाद? स्टार्ट किए थे, कुछ किए थे, जहाँ तक मुझे याद है ना बिट्टू भाई? याद नहीं। याद यानी यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ भाई जो सोलो लेवलिंग पढ़ के बैठा है। लेकिन भाई जानकारी मैं रखता हूँ, मेरे को आइडिया है उसका। आइडिया इसलिए है क्योंकि जब ट्रेलर आया तो फिर मैंने ट्रेलर देखा, फिर उसका विकिपीडिया पेज पढ़ा, उसका जो मांगा का पेज होता है ना फैंडम वाला, वो सब पढ़ा, तो मेरे को आइडिया लग गया कि किस चीज पे है, लेकिन मेरे को एब्सोल्युटली किसी कैरेक्टर का नाम या क्या हुआ इंसिडेंट्स ये सब नहीं पता। इसका जो मानवा है ना भाई, क्या कलर ग्रेडिंग है इसका भाई, लिटरल प्रशांत भाई ने कुछ स्कैन मुझे भेजे थे अगर याद होगा भाई, तो भाई गजब यार, मतलब कॉमिक फेल। मांगा तो वैसे भी मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में रहता है ना, तो इतना कुछ मांगा बोलेंगे कि मांगवा बोलेंगे? अरे मैं मांगा का एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो ब्लैक एंड व्हाइट में रहता है ना, लेकिन जो मानवा का जो मतलब कलर ग्रेडिंग दिखाया गया, जो स्टाइल दिखाया गया, मतलब आर्ट पैटर्न का गजब का था भाई, मतलब पढ़ने में मजा आ जाए भाई। कलर में है अवेलेबल भाई, कोरियन मानवास कलर में ही होता है, गजब का कलर पैटर्न रहेगा भाई, है अवेलेबल। नहीं वो नहीं है। ये कौन सा कलर की बात कर रहा है भाई? ठीक है, लेकिन हाँ आते हैं भाई अटैक ऑन टाइटन पे, तो क्या ही बात करना भाई, वो लिटरल ऑलमोस्ट फ्लॉलेस प्लॉट है, तो वो तो अच्छे से ही वाइंड अप हो जाएगा, उसका तो कोई चिंता ही नहीं है। पहले से सेट स्टोरी है भाई, उसका मांगा मास्टरपीस रहा है, तो एनीमे तो वही जाना ही है। लेकिन सोलो लेवलिंग के साथ थोड़ा मामला अलग है, क्योंकि सोलो लेवलिंग का वेब नोवेल टॉप टियर कहानी, सोलो लेवलिंग का मानवा एंडिंग पूरा ये हाँ ठीक है एक, हाँ इस भाई तो बोला था ना भाई कि एंडिंग में अगर सोलो लेवलिंग के मानवा के एंडिंग को बहुत गंदा चेंज किया गया है भाई, और इतना ज्यादा रश मारा गया है कि पता है, मतलब ऑलमोस्ट 100+ चैप्टर्स तक जो पेसिंग पे चल रहा होता है, अचानक से लगता है आप ऐसे जमीन पे चल रहे थे, फिर उसको ऐसे कर दिया, अगले 20 से 25 इशू में निपटा दिया भाई, खत्म कहानी। मैंने बोला ये क्या हुआ यार, इतना लेवाजी करना ही क्यों था, इन लोग को समझ में नहीं आया ना। वैसे ये चीज थोड़ा सा डीमन स्लेयर में भी नहीं फील होता है। हाँ ये भी है भाई कि आप अभी यही देखिए, जैसे अभी थर्ड जहाँ तुम स्वॉर्ड्समैन विलेज आर्क देखे ना भाई, अब हाशिरा ट्रेनिंग बाद ना इतना सरसरा के पूरा तेज कर देगा भाई, और खत्म हो जाएगा सब। अभी तक जितना इसका पेसिंग चल रहा है ना, तुमको लगेगा वैसे बस ढकेल दिया तुमको ढलान में, ऐसे रोल करते अभी तक तो सही गया भाई, अभी तक तो सही गया। लेकिन सोलो लेवलिंग पे, तो सोलो लेवलिंग पे अपने ऑडियंस को भी मैं, जो मानवास ऑफ कोर्स नहीं पढ़ते हैं, ग्लिम्प्स दे देता हूँ सिनॉप्सिस के जैसा, कोई स्पॉइलर नहीं है। तो अपना जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है हंटर संग जिन वू, ठीक है। अब हो सकता है कि कोरियन में वो नेम के मतलब कौन किसे पहले किसे बाद में रखते उतना नहीं, जैसे जापानीज अपने सरनेम को पहले रखते हैं, लेकिन लिखता तो भाई संग जिन वू ही है। तो सोलो लेवलिंग का यूनिवर्स ऐसा है भाई कि वहां पे काफी समय पहले अचानक से एक पोर्टल खुलता है किसी दूसरे डायमेंशन से कनेक्टेड, और डीमंस आने शुरू होते हैं अपने इंसानों के दुनिया में। अब वो पोर्टल खुलते कुछ ऐसा होता है कि जो दूसरे डायमेंशन का एनर्जी था वो इंसानों के दुनिया में भी फ्लो हुआ उस पोर्टल के थ्रू, ठीक है। और कई सारे इंसानों को अलग अलग पावर्स मिले, ठीक है, किसी को कम मिला, किसी को ज्यादा मिला, किसी को बहुत ज्यादा मिला। तो अब हुआ ये कि जो जिन्हें वो पावर्स मिले, और हाँ किसी को मिला ही नहीं ऐसा भी है, तो जिन्हें पावर्स मिले उन्होंने जॉब बना लिया डीमन से लड़ने का, कि जब जब वैसा कोई पोर्टल खुलता था डीमंस आते थे तो वो उनसे लड़ते थे और उन गेट्स को कॉन्कर करते थे, जो पोर्टल खुला उनको जीतते थे, उन्हें हंटर कहा जाने लगा, ठीक है। अब चूंकि वो जॉब बन गया तो वहां के गवर्नमेंट ने उसे सरकारी नौकरी भी बना दिया, गिल्ड बना दिए, ये गिल्ड का, ये गिल्ड का, और सरकार का खुद का भी एक गिल्ड है। तो जितने हंटर्स हैं भाई वो खुद को रजिस्टर करने लग गए कि हाँ भाई मेरा, हम इस गिल्ड के साथ है, सैलरी वैलरी मिलेगा आपको, साथ ही साथ
आप जब उन गेट्स के अंदर जाओगे, उन डंजन्स में जाओगे लड़ने के लिए मॉन्स्टर से, तो वहां पे दूसरे डायमेंशन के मिनरल्स भी मिलते हैं भाई, बेशकीमती खजाने ये सब, उसको वो सब लेके आते थे और उनका इंसानी दुनिया में बहुत कीमत रहता है। तो उस पे डिपेंड करता है भाई कि आपको कितना मिलेगा आपके हिस्से में पैसा। तो ऑफ कोर्स भाई सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स में करोड़पति अरबपति हंटर्स भी हैं भाई, एस रैंक वाले एकदम जो टॉप टियर के हैं, पावरफुल, उनका मतलब वो इतने अमीर है कि वो खुद का गिल्ड खोल लेते हैं भाई। ठीक है। और वहीं पे कुछ हंटर्स हैं जैसे अपना संग जिनवू। संग जिनवू का केस ये है भाई, वो पूरे दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर रहता है, सबसे वीकेस्ट भाई पूरे दुनिया का। वो कोरिया के रैंकिंग में जो ई रैंक के हंटर्स रहते हैं ना, उसमें भी ये सबसे आखिरी में। आलम इतना बुरा रहता है कि एक नॉर्मल हंटर, जो सबसे वीक हंटर ई रैंक का भी हंटर है, उसका भी पावर लेवल 90 से स्टार्ट होता है, संग जिनवू का 20 रहता है। ठीक है। तो अगर आप सोलो लेवलिंग का इशू 0 उठाओगे, जो कि 5-6 पेज का ही है, हाइप देने के लिए वहां लिखता भी है कि दिस इज द जर्नी ऑफ द वीकेस्ट हंटर इनटू द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर से सबसे ताकतवर हंटर जो इतिहास ने आज तक देखा था। ठीक है। और वो बोल गई दिस इज द स्टोरी ऑफ माय लेवलिंग अप। और लेवलिंग अप, हाँ, पहला बार होता है भाई कि कोई बंदा अपने पावर लेवल को लेवल अप कर रहा हो, क्योंकि ये वहां पे दिखाया जा चुका रहता है कि आपको जितना पावर लेवल मिला उस जब पहला बार पोर्टल खुला था, वो फिक्स है, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा। यानी जो एस रैंक की हंटर है ना भाई, मानिए उनको उसी समय इतना पावर मिल गया कि वो सीधे एस रैंक पे चल गए, कोई भी ट्रांसेंड नहीं कर सकता, उनका फिक्स रहता है। पर ये एकमात्र बंदा है, इसके पास चीट कोड है भाई, जो जीटीए में होता है ना, हैक लगा के खेलने वाले लोग। हाँ बेटू भाई, कुछ बोलने का ट्राई कर रहे हैं। हाँ, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। ये वही ये है ना कैरेक्टर जिसके पास बने ये इतना पावरफुल हो जाता है कि इसका फिर जो चमचा सब रहता है वो लोग ये करता है, जो साइड साइड से निकल के। चमचा नहीं भाई, वो उसका आर्मी रहता है यार। ठीक है यार, विक्टर बेइज्जती मार रहे हैं यार, उसके आर्मी की बेचारे की देता। और वो उसका एक रीजन है भाई कि वैसा पावर संग जिनवू क्यों रखता है। ऑफ कोर्स वो स्पॉइलर हो जाएगा। नहीं स्पॉइलर तो पता है भाई, जैसे इसेकाई जॉनर है, दिव्यांशु भाई देखियोगे एनीमे में इसेकाई, यानी जो मेन कैरेक्टर है वो एक दूसरे दुनिया में चला जाता है, अब चाहे वो वीडियो गेम रहे या कोई फैंटेसी वर्ल्ड रहे। कोरियंस ने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया भाई, रिवर्स इसेकाई का, जहां पे मेरा मेन कैरेक्टर कहीं नहीं जा रहा, किसी दूसरे दुनिया का लॉ, नियम या कॉन्सेप्ट जो है वो इस वर्ल्ड में अप्लाई होना स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा। तो सोलो लेवलिंग बस उसी पे बेस्ड है, एक रिवर्स इसेकाई आप इसे कह सकते हो, जहां पे नॉर्मल वर्ल्ड में एक बंदे को एक तरह का हैक मिल चुका है। ठीक है, कि अब वो क्यों ओवर पावर्ड बन रहा है। और सबसे बेस्ट बात है भाई सोलो लेवलिंग का एटीट्यूड लेवल यहाँ। हाँ। ठीक है, खास करके मैं बोलूंगा भाई, शायद से ये अराउंड दूसरे तीसरे सीजन में आएगा, वो है भाई जेजू आइलैंड रेड। ठीक है, जेजू आइलैंड एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है भाई कोरिया और जापान के पास। जेजू आइलैंड पे रेड करने जाते हैं भाई सारे हंटर लोग मिलके, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे संग जिनवू अपना लेवल 100 हिट करता है। एक चीट कोड लेके तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। वो चीट कोड क्या है ना, उसका बहुत बड़ा रीजन है भाई। फैक्टर है उसका। ठीक है, वो जब पास्ट आपको दिखाएगा ना संग जिनवू का, उसका पावर का एक्चुअली पास्ट, वहां पे जाके दिखेगा कि क्यों संग जिनवू इतना ज्यादा ओवर पावर्ड है। कितना वॉल्यूम है लेकिन भाई ज्यादा वॉल्यूम नहीं, ये चैप्टर वाइज चलता है, और ये अराउंड 140 या 150 के अराउंड में है भाई, उससे ज्यादा नहीं। 2 से 3 दिन। ठीक है, लेकिन एक ही चीज मैं कहूंगा भाई, इसमें एक जो देखियो सोलो लेवलिंग का जितना पोस्टर देखिए, हाँ मानवा छोटा होता है, और सोलो लेवलिंग का एक फोटो सब ने यहाँ पे देखा है, जहाँ पे वो एक ऐसे डैगर पकड़े हुए भाई ब्लैक कलर का, देखे होगे, उसका नाम है भाई रसाकाज फैंग। ठीक है, द मोस्ट आइकॉनिक सिग्नेचर डैगर ऑफ संग जिनवू। वो वाला फाइट देखना भाई, वो पहले ही सीजन में आ जाएगा, वो बहुत शुरू में ही है कि किस तरह से उसको वो डैगर मिलता है। और मैं बस एक्सपेक्ट करूंगा भाई कि जैसा फाइट ये मानवा में रखे, जितना हाई पेस्ड बैटल है, एंडिंग चेंज कर दो बेटर है भाई। और हाँ मैं कहूंगा भाई कि वेब नोवेल पे बेस्ड रखो भाई, मानवा पे बेस्ड मत रखना बस।
तो सही रहेगा। क्या दोनों में अलग अलग एंडिंग है? अभी तो हम बोले भाई कि वेब पूरा नोवेल अलग बहुत वेब अलग नोवेल। है, बहुत ज्यादा। वेब नॉवल का नोवेल एंडिंग का सही है सपोजिटली अच्छा है एंड मानवा का एज कम्पेयर सपोजिटली टू मानवा। घिना दिया है। हाँ। हक दिया पूरा भाई। और ये तो इतना एंटिसिपेटेड एनीमे है ना भाई, कि स्पेशली इंडिया में मैं कहने वाला हूँ, जो देखे होगे भाई वीकली एनिमेस की रैंकिंग्स आती हैं कि इस वीक कौन एनीमे टॉप पे चल रहा है। मैं मानता हूँ सोलो लेवलिंग आना स्टार्ट हुआ, और अगर उसका एनिमेशन और एग्जीक्यूशन ढंग का अच्छा रहा। रहा, मैं लिख के देता हूँ भाई, जब तक वो एनीमे एयर होता रहेगा, मैं नहीं मानता कि कोई भी वीक कोई दूसरा एनीमे टॉप पे आ टॉप पे जाए। आएगा। ठीक है, लेकिन ये अटैक ऑन ऐसा टाइटन टॉप पर रहेगा ना अगर वो रहेगा कुछ टाइम पे। भाई अब खत्म होने वो तो वाला है अटैक खत्म, ऑन टाइटन। लेकिन उसका फैन फॉलोइंग है बहुत ज्यादा, मतलब एंडिंग में लोग अटैक ऑन काफी टाइटन कब आ रहा है? डेट यही नहीं तो है पता, ना, ट्रेलर आ आया गया तो है। अभी। हाँ और ये सोलो लेवलिंग? इसका भी डेट नहीं पता, वो ट्रेलर भी आ इसी, गया। इसी मंथ आ जाएगा वो भी। सोलो लेवलिंग इसी मंथ आ रहा है। इसी मंथ आ रहा है। हैं? चेक कर लेते हैं। हाँ भाई इसी मंथ है, देखिए एक बार। लेकिन इसी मंथ एक और चीज है भाई, हम्म। जैसा मैंने कि बताया भी था हम लोग जब आपस में बात कर रहे थे, वो है ऑफ कोर्स जहाँ पे इंटरनेट ब्रेक होने वाला है, क्या बात कर रहे लूफी का गियर 5। इस पे हो? तो अपन ज्यादा बोल नहीं पाएंगे। भाई भाई अपन कुछ नहीं बोल पाए। क्या है जी? प्रशांत भाई फ्यूल अप कर रहा है नहीं, खुद को। जनवरी 2024 में। अच्छा, ये बहुत दूर है बहुत अभी टाइम है तो, फिर तो, बहुत हमको दूर लोग है। इसी महीने आ रहा है। बहुत नहीं, टाइम है बहुत भाई। टाइम है अभी तो। आ क्या रहा है उस दिन, ये तो बताइए। वो किस दिन? लूफी का आ रहा है या फिर सोलो लेवलिंग आ रहा है या सोलो नहीं लेवलिंग नहीं, 2024 है सोलो फिर। लेवलिंग 2024 को है, जनवरी। ठीक है, इस महीने आएगा भाई लूफी का गियर 5। ठीक है। और हाँ, एग हेड आइलैंड को लेके जो है भाई कुछ आर्ट वर्क रिलीज हुआ था। एग हेड आइलैंड आर्क अभी करेंटली चल रहा है भाई। ये वही आइलैंड है जहाँ पे करेंटली स्ट्रॉ हेड पायरेट्स जो है भाई, अपने लूफी के दल वाले, वो मौजूद हैं। और किजारू एक एडमिरल और साथ में एक गोरोसेई, वो वहां पे जा रहे हैं भाई लूफी पे अटैक करने के लिए। काफी गर्मा गर्मी वाला माहौल है। तो उसके कुछ आर्ट वर्क्स जो है वो रिलीज हुए हैं भाई। और साथ ही साथ ऑफ कोर्स इस महीने ही फाइनली वो मोमेंट आएगा जब दिखाया जाएगा भाई कि लूफी का एक्चुअलिटी क्या है, क्यों वो इतना ज्यादा ओवर पावर्ड है, और सबसे बड़ा बात कि क्यों लूफी जो है वो बजरंग बली भक्त है। ठीक है हाँ, तो वो सारी चीजें। बिल्कुल भाई, हम तो कहते हैं कि स्ट्रॉ हेड पायरेट का नाम बजरंग दल रख दिया जाए। ठीक है हमको लेकिन हाँ हाँ। ये बात मैंने अब जाके मैंने ये रिवील कर देता है कि उसको वो कहाँ से मिला, क्यों मिला, और मैंने मैंने क्यों उसका नाम बदल के रखा था, ऐसा कुछ। नहीं, वो अभी तक मांगा में भी रिवील नहीं हुआ, आप एनीमे का बात कर एनिमे तो रहे भाई काम हैं मैं तो आप अभी जैसे हाइप अप कर रहे थे ना, मान लीजिए कोई किसी को देखिए इच्छा हो आपको, गया ना हाँ हाँ मान लीजिए अभी भाई कोई व्यूअर में से इच्छा कर गया, यार इतना हो रहा है वन पीस देखना पड़ेगा, अब सर्च करे वन पीस और उसको फिर पता चले इतना एपिसोड, क्या लगता भाई है? देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि हमारे पिछले के एपिसोड में ही एक भाई जी ने कहा था कि भाई ये बंदा डीसीयू के पीछे इतना पड़ा हुआ है, इसको अभी वन पीस पे बात करने बोलो तो ऐसे बात करेगा जैसे उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। नहीं। जिसपे हम एक ही चीज कहना चाहेंगे, देखो दोस्त, ऐसा नहीं कि हमारे बीच कोई एनिमिटी है, ठीक है, लेकिन मैं सच में 50 ऐसे चीजें गिना सकता हूँ कि क्यों वन पीस इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट फिक्शनल प्रोजेक्ट्स आउट देयर इन पॉप कल्चर इंडस्ट्री। अच्छा भाई ठीक फिर है। व्हाट अबाउट क्या कहते हैं ये क्या? फुलमेटल अल्केमिस्ट? क्योंकि वो टॉप रैंक मांग ये है भाई भाई। देखो, वो तो यार वो अलग कैटेगरी में मैं भी चला देख रहा गया। हूँ थर्ड सीजन पे मुझे भाई। ये बताओ भाई, पैसा बनाने के टर्म में, ठीक है, वन और अगर वन पीस इतना बढ़िया नहीं होता तो वन पीस खुद डीसी के बैटमैन को पछाड़ के अभी सेकंड रैंक पे नहीं होता पूरे वर्ल्ड में। हाँ पूरे इंसानी इतिहास के कॉमिक सेल्स में सुपरमैन के बाद वन पीस ही स्टैंड कर रहा है। कोई स्पाइडरमैन, कोई बैटमैन, कोई मार्वल का कॉमिक नहीं। ठीक है, वो वन पीस का सर मांगा वहां पे गया स्टैंड था कर ना, रहा है। हाँ? सुपरमैन को भी सरपास कर गया था ना। नहीं ना नहीं ना नहीं, ना बैटमैन थोड़ा को सा किया। डिफरेंस बचा है, बैटमैन को पार कर दिया है भाई। सुपरमैन को कर देगा तो फिर तो नंबर 1 पे हो जाएगा वन और पीस। भाई पता है, ये मैं नहीं कह रहा, मुझे पैसे नहीं मिलते भाई, मैं दलाली नहीं कर रहा। बड़े बड़े डायरेक्टर्स हम सब ने देखा है भाई, चाहे वो क्रिस्टोफर नोलन हो, स्टीवन स्पीलबर्ग हो, या और भी कोई हो, एनिमे
बुक से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रहते हैं भाई। इस पे तो भाई हम लोगों ने बात भी करी थी, अगर याद होगा तो, जिन्हें भी जो हाँ अरे भाई वो जो मूवी थी ना इंसेप्शन, हाँ इंसेप्शन पूरा का पूरा पेपरिका से छापा हुआ है भाई, ठीक है। तो जिन्हें ये बोल के कूल बन जाते हैं भाई, मैं ये बकवास चीजें नहीं देखता बच्चों वाली, मैं नहीं दोस्त, जिनके मूवीज की आप भजन गाते फिरते हो ना इंटरनेट पे, वो लोग तक उनकी इज्जत करते हैं, ठीक है। मैं आज भी ये कहता हूँ, मकोटो शिंकाई अगर ऑस्कर के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाए, बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी एक बार के लिए सोचेंगे भाई कि इस बंदे से इज्जत से बात करना है। मकोटो शिंकाई उतनी हस्ती रखता है। और अगर आज के डेट में एइचिरो ओडा कहीं पे खड़े हो जाए, मैं ये लिख के दे सकता हूँ भाई कि स्टोरी राइटिंग में दैट गाय लिटरली ट्रांसेंड्स इवन वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर्स ऑफ हॉलीवुड। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ हॉलीवुड में तुर्रम खान नहीं बैठे हुए हैं। नहीं, इस पे तो मैं खुद एग्री करूंगा भाई। बहुतों के अंदर होता है ईस्ट वेस्ट से वैलिडेशन वाला। देखो एक बाबा आता हूँ भाई, कभी भी कोई चीज तुमको मतलब देखना हो क्या हो नहीं हो, तो एक तो तुम ऐसा नहीं कि रिव्यू नहीं देखो या किसी का ओपिनियन मत जानो, ये एग्री कि देखना चाहिए भी, हमारा भी देखो, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उसको एक पैमाना मत बना लो भाई कि हाँ अरे भाई दिव्यांशु ने तो वो बोला था तो फिर तू बोला मतलब तू गलत है, ऐसा मत बनाओ भाई। दिव्यांशु जो बोल रहा है उसका अपना पॉइंट है, बिट्टू जो बोल रहा है बिट्टू का अपना पॉइंट है, यहाँ पे बिट्टू और दिव्यांशु दोनों में से कोई गलत नहीं है। ठीक है, अगर दिव्यांशु को डीसी पसंद आया है, बिट्टू डीसी से हेट कर रहा है, तुम बिट्टू को बोलने नहीं दे रहे हो। यहाँ पे एक चीज ये कहना चाहेंगे कि हम लोग का जितना भी प्रशांत भाई ने इसी पॉडकास्ट में एक पॉइंट पे कहा है कि हम लोग का जितना भी ओपिनियन है वो सब्जेक्टिव है। बिल्कुल सही बात है, वो हम लोग का ओपिनियन है, इसको आप उससे अग्री करते हो वेल एंड गुड, अगर आप उससे डिसएग्री करते हो तब भी वेल एंड गुड। नहीं, अगर आपका डिसएग्री है तो आप अच्छे से वेल स्ट्रक्चर कमेंट अपना वो दीजिए ना, अपना पॉइंट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम लोग पढ़ते हैं कमेंट को, हम लोग डीसी को बहुत गलत बोला, एकदम गाली लिखना है। क्या यार आज तो मैं कुछ नहीं बोले डीसी को भाई लिखा हुआ है बिट्टू भाई करने जा रहा हूं। और जिसको नंबर चाहिए प्रशांत का मेरे को डीएम करो इंस्टाग्राम पे, मैं दिव्यांशु का नंबर में ट्वीट कर दूंगा भाई का, ठीक है, मैं नंबर दूंगा। वैसे पता है कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग नंबर मांग रहा था प्रशांत का, लिटरल। हाँ लेकिन आते हैं भाई अपने वन पीस पे, ठीक है। मैं एक ही चीज मानता हूँ भाई, मैं एटलीस्ट उतना गुदा रखता हूँ, मैं बैठ के एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं तो बोलता भी हूँ भाई आई एम अ वन पीस फैन बॉय। ऐसे से हुए ये देखो, मुझे कभी इस चीज पे फर्क नहीं पड़ा, मैं कहता हूँ भाई आई एम अ वन पीस फैन बॉय। किसी को भी नहीं पढ़ना चाहिए इस चीज के लिए, स्पेशली मैं इस महीने एक्साइटेड हूँ भाई। और पता है यही चक्कर में जल्दी जल्दी निपटाया जा रहा है, ठीक है, कि कैसे भी पिकअप कर लें, नहीं तो पता चला अच्छा एपिसोड आ गया, लोग भर भर के रील्स बना दिए साले, और वो स्पॉइलर हम लोग रील्स में स्क्रॉल मार के देख रहे हैं। हाँ भाई देख इतना तगड़ा मारा यार, क्या सही है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ जोरो और किंग के बैटल में, ठीक है, कि जोरो और किंग का लड़ाई हुआ, और उस चीज का मैं यहाँ रील पे देख रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं वानो आर्क तो चलो पहुंचने वाला हूँ भाई, और वानो आर्क में भी पता है यार एक तो इतने एपिसोड्स है ना, ठीक है, सबसे बड़ा तो भाई ड्रेस रोसा आर्क है, 172 एपिसोड का वो बस एक स्टोरी आर्क है भाई। तो मांगा क्यों नहीं पढ़ते? मांगा फास्ट होगा भाई, मांगा ऑब्वियसली फास्ट है भाई, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरे साथ ना नरूटो के बाद मुझे थोड़ा फील हुआ, मैं नरूटो पढ़ के खत्म किया, और जब मैंने पढ़ के खत्म किया फिर मैंने फाइट्स वगैरह देखे, मादारा का हुआ या ककाशी या ओबिटो का हुआ, तो थोड़ा आता है भाई। मांगा में ना आपको ऐसे सोचना पड़ता है, हाँ लड़ रहा है भाई, लड़ रहा है, मजा आ रहा है भाई, ठीक है, ये मारा बंदे ने, सोच रहे अब दिमाग में चला रहे हैं। यहाँ पे क्या है भाई, कोई दिक्कत नहीं, लड़ रहा है, देख भी रहे हो, वॉइस एक्टिंग है, विजुअल्स है, म्यूजिक है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। हाँ फ्लैशीनेस। और इसको लेकर भाई एक पॉइंट है, मैं फिर से अपना एपिसोड 3 रिकमेंड करूंगा विद गेस्ट, जो था अपना गेस्ट स्पेशल वाला, उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे वॉइस एक्टिंग करके उस कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, उस कैरेक्टर के बारे में बताया था कि भाई एक ये कैरेक्टर क्या है, उस कैरेक्टर को पैदा किया जाता है, जान दी जाती है। तो एक बार अगर तुमको ये बात समझना है ना तो वो वाला एपिसोड फिर से जाके देख लेना, देखते नहीं हो तुम लोग। पता है भाई मैं वही सोच रहा हूँ कि ये आज कौन सा तारीख हो जाएगा भाई, अब तो 6 हो गया, 7 हो गया आज, ठीक है,
हाँ 7 हो गया ना तो। लेकिन अब इतने 23 दिन के टाइम पे 150 प्लस एपिसोड खत्म करना तो ये कुछ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल का चीज है भाई। इन रोज सब 5 के पास एपिसोड भाई दूसरी चीजें भी होती हैं भाई करने कोचिंग को। जाना है, फिर वहां से आना ठीक है, है सिमबाजी तो करना है, फिर वहां वही से आना, बात कंगना है। रनावत का फोटो देख के 2 लेकिन घंटा पता है देखना है भाई, कि कंगना भले मेरी स्पॉइलर जान। स्पॉइलर जिस दिन एपिसोड आया ना तो बोला कि अब बाकी के 120 एपिसोड बाद में देखते रहेंगे, इसे डाउनलोड करके देख पहले लेते हैं। देखो लेकिन भाई वो समझ में आ जाएगा फिर उस हिसाब से कि भाई मतलब देख उतना हमको कॉन्टेक्स्ट वहां पता है कि क्या चल रहा है मांगा में वहां पे। ठीक है चलो बिल्कुल कि फाइनली अशरफ का इस सवाल से हमको ये बात समझ में आ गया कि वो सिर्फ हमको कम नहीं आंकता, आपको भी कम आंकता है। हम सबको कम आंकते हैं, ठीक है। खुद ये को सवाल भी कम पूछने का आंकता है भाई। कोई ये सवाल पूछने में कोई सेंस बनता है कि आपको ये बात समझ में आएगा? अरे भाई गजब बात कर रहा अरे है। मतलब देखो ऐसा है कि कोई कोई स्टोरी होती है कि भाई होता है ना कि बीच में 2-3 एपिसोड तुम छोड़ दिए हो, असल सबसे ज्यादा मेजरली रिवीलिंग पॉइंट उसी में होता है ना, कि आगे क्या हुआ करके। यहाँ उस हिसाब से बोल रहा था। 1200 एपिसोड में वन पीस का 20% रिवील ही नहीं हुआ। तो 120 एपिसोड में क्या मैं रिवील हो यही जाएगा? सब वजह पता है भाई, यही सब वजह कि मैं क्यों उसको अभी नहीं देख रहा हूँ। भाई ये बुढ़ा हो जाऊंगा जब आया हुआ तब देख लूंगा। ये बहाने बना रहा है ये पता है बंदा भाई, अभी। भाई सुनो, इस बहाने पे का नाम बोलना, मत हम लो। इस पे बोलना चाहेंगे मैं अभी फुल मेटल देख कि रहा हूँ, ठीक है, उसका ये लिटरली जो 40 एपिसोड फैक्टर देख है, चुका हूँ। ये रीजन होना चाहिए आपके क्यों देखने का। क्या बात कर रहे जैसे तुम बोला ना भाई कि यही रीजन है मैं क्यों नहीं देख रहा, नहीं भाई यही तो सोच गलत है। सुनो, तुम्हें ये आधा बोलना एपिसोड देख चाहिए कि लिया, मर यही गया तो रीजन भैया बनना एपिसोड पूरा चाहिए देख भी भाई नहीं मैं पाया, क्यों स्टोरी देख क्या रहा चल हूँ। सोच रहा के था। देख, तू फुल मेटल अल्केमिस्ट के जगह वन पीस हम्म। चालू करता तो कहाँ तक पहुंच गया। 68 एपिसोड पे कहीं नहीं पहुंचा रहता जितने का फुल मेटल अल्केमिस्ट है भाई। भाई ठीक फुल है मेटल अल्केमिस्ट मैं अभी देख रहा हूँ 40 एपिसोड, 40 नहीं 41 एपिसोड पे। ये बंदा जो है ना भाई, ये रहता वही विस्की पी आर्क या फिर ड्रम आइलैंड आर्क पे, इतने के अराउंड पे। लेकिन भाई बस पता है, मैंने अभी 3-4 एनिमे देखा था, देखा नहीं है। और फाइट क्या सीक्वेंस चीज? मैं खुद बोलूंगा अभी तक मुझे सबसे बेस्ट लगा भाई सीजन 2 का है ना, डिमन स्लेयर का। हम्म, लेकिन स्टोरी वाइज अभी तक जो मैंने देखा है, वो फुल मेटल अल्केमिस्ट भाई मास्टरपीस है भाई। अच्छा है। क्या कैरेक्टर्स लोग का आइडियोलॉजी है, क्या एटीट्यूड है, बिट्टू भाई आप देखे हैं? क्या बिल्डअप है भाई। देखे और थे। स्टोरी इतनी हम भी बड़ी देखे स्टोरी थे, इसका भाई। हम भी देखे थे अभी, मतलब तो ठीक से देखे तो याद मतलब नहीं है याद बट थोड़ा सा तो होगा ना यार, स्टोरी मतलब कॉन्टेक्स्ट याद है, कैरेक्टर्स कुछ कुछ जैसे याद है, बट एकदम एडवर्ड का देख लो भाई, एडवर्ड का जो मतलब रूल है अपना काइंड ऑफ, कि भाई हम समझ गए कि मतलब अल्केमी कैसे वर्क करता है। अच्छा पता है भाई, स्टोरी वाइज मैं कहना चाहूंगा फुल मेटल अल्केमिस्ट तो ऐसा है जिसपे पूरे दुनिया में, ठीक है, ऑफ कोर्स कुछ ऐसे लोग जो फुल मेटल अल्केमिस्ट का जो टॉक्सिक फैन बेस है, क्योंकि है, अगर जो लोग नहीं जानते उन्हें हर बता दूं कि किसी का अगर कोई होता भी है। क्या एनीमे, मैं भी उनमें से हूँ क्या? कोई भी एनीमे टॉप पे आने लग जाता है तो फुल मेटल अल्केमिस्ट के फैन जो है उसको रिव्यू बॉम्ब कर देते हैं भाई कि तू नीचे जा, टॉप पे तो फुल मेटल अल्केमिस्ट रहेगा। नहीं, ये गलत तो बात है यार। ये एक आरोप लगाया जाता है, तो उस टॉक्सिसिटी को अगर हटा दें तो फुल मेटल अल्केमिस्ट एक ऐसा स्टोरी लाइन है ना जिसको आप ऐसे बॉन्ड पेपर पे लिख के दे सकते हो कि ये सबसे मतलब होता है ना प्लॉट होल्स रहित कहानियों में से, जो बहुत कम ऐसी कहानियां होती है जिसमें प्लॉट होल्स ना के बराबर हो, जैसे अटैक ऑन टाइटन एक है, फुल मेटल अल्केमिस्ट हुआ, इस पे यूनानिमसली सब अग्री कर जाएंगे भाई। वैसा कहानी है जिसपे अशरफ पता है भाई पहला सीजन देख के खत्म किया, दूसरा सीजन स्टार्ट ही किया था, ये बोला भाई मेरे पास ये क्वेश्चन है, मैं एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, हाँ। मैं बोल रहा हूँ भाई यहाँ कोई पॉइंट नहीं छूटने वाला इस कहानी में। ठीक है, सबका तुम्हें एक रीजन दिखेगा यहाँ पे, कोई भी अच्छा मुझे दिख गया ना वो वाला 41 एपिसोड में दिख गया। बाय द वे मुझे कि मैसेज कर देना कहाँ से देख रहे हो। होहेनहाइम जो है, होहेनहाइम जो है वो एक स्लेव था। अच्छा वो बैक स्टोरी बैक स्टोरी दिखा हुई है 41 एपिसोड ये में। मुझसे पूछा अब था भाई यार क्या ही गजब का दिखाया है यार भाई साहब। ये और यहाँ पे जो मतलब होहे नाम को जो लालच दिया कि भाई हम तुमको नॉलेज देंगे, यूनिवर्स का ही करेंगे वो करेंगे, ये उसके बाद में आया भी, उसने दिया भी है, तो नहीं कि नहीं दिया। फिर इसने जो जर्जिस नाम था ना, एक्सियार उसके राजा को मैनिपुलेट किया भाई कि हम तुमको इमोर्टैलिटी देंगे। इसके चक्कर में इसने जो पूरा सर्कल बनवा के और फिलोसोफर स्टोन बनवाया, अब भाई बंदा खुद का बॉडी बना लिया डुप्लीकेट। पहले से मेरा क्वेश्चन यही था भाई, इस प्रशांत भाई से पूछना, मैं 10 बार पूछा उनसे, भाई बता दो प्लीज कि ये जो बंदा फादर है वो होहेनहाइम ही है ना। ये बोला कि नहीं यार क्या बात कर रहे हो यार, नहीं है, तुम अभी शांत रहो, तुम देख पहले आगे, देख पहले आगे।
अब समझ में आ रहा है भाई कि दोनों एक है भी और एक नहीं भी है। दोनों एक है भी और एक नहीं भी है। अब समझ में आ रहा है कि तुम बिना स्पॉइलर वार्निंग का पूरा ये बता दिया। अब कोई देखने जाएगा उसको पहले भाई देखो फुल मेटल अल्केमिस्ट आज का तो है नहीं भाई देखो पता फुल मेटल अल्केमिस्ट ऐसा स्टोरी है ना कि अगर मैं बोलूं भाई कि अशरफ पूरा एक्सप्लेन कर भाई, वो उतना कॉम्प्लेक्स है कि वो एक्सप्लेन नहीं मैं कर भी नहीं पाऊंगा भाई, मेरे से कुछ नहीं होगा भी नहीं। अच्छा लेकिन पता है भाई मुझे बहुत अजीब लगा जब एनिमे ग्रुप इंडिया के इवेंट में गया था ना भाई, तो प्रशांत स्टेज पे गया, अपना जो किया उसका प्रशांत मुझे बुलाया, मैं गया तो मैं पहले बोला कि भाई आई एम नॉट द वन हु विल एंटरटेन यू, उसके लिए प्रशांत है, अपना इनसे करो जो करवाना है, हम यहाँ बस इंट्रोडक्शन देने हैं अपना, बाकी पूछो तुम लोग का क्वेश्चन है। उन लोगों ने कहा भैया मैं तो था नहीं पूछा नहीं, तो मैंने ही पूछ दिया कि यहाँ पे किसी ने फुल मेटल अल्केमिस्ट देखा है क्या? सिर्फ 5 लोग, 4 या 5 लोग हाथ उठाया लिटरल बस। हाँ सिर्फ 4-5 हाथ उठा था। ये बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि जब मैं एनीमे देखना शुरू भी नहीं किया था तो 2-3 ही देखा था, उसमें एक फुल मेटल अल्केमिस्ट। मैंने ये तक कहा कि भाई क्या कर रहे हो यार तुम लोग। मैं उसमें भी क्वेश्चन पूछा ना भाई, हम यहाँ पे एक एनीमे के इवेंट पे हैं, आप लोग बकायदा एनीमे कम्युनिटी में एटलीस्ट इतने पैशनेट हो कि आप कोस्प्ले करने तक चले गए, पेमेंट करके आप मतलब एंट्री कर ले रहे हो। वन ऑफ द बेस्ट रिटन एनीमे स्टोरीज एवर में से एक को आपने अभी तक नहीं देखा है, जबकि भाई आपके फेवरेट एनिमेज में से कितनों से वो छोटा ही है भाई, सिर्फ 63 एपिसोड का है फुल मेटल अल्केमिस्ट। 63 है 64 है, हाँ 64 का है। सोचो भाई सिर्फ 64 एपिसोड में एक फ्लॉलेस स्टोरी लिख देना बहुत बड़ा बात होता है भाई। बिल्कुल सही बात है। और वो भी ऐसा नहीं देख चुका हूं ना, ऐसा नहीं कि लेमैन स्टोरी हो भाई एकदम एक ही ऐसे लकीर जैसा, नहीं फुल मेटल अल्केमिस्ट बहुत लेयर है भाई, इसमें बहुत लेयर है, इतना हर एक कैरेक्टर का लेयर पे लेयर है भाई, इतना कॉम्प्लेक्स और इतना फिलोसॉफिकल है कि मैं लिख के दे सकता हूं भाई कि फुल मेटल अल्केमिस्ट का एक एस्पेक्ट ऐसा है जो शायद ही कोई इंडियन क्रिएटर एक्सप्लेन किया हो। क्या? और ये मैं एनिमे और सुपर हीरो क्रिएटर सबको मैं लेके बोल रहा हूँ भाई। बता। वो है भाई कि उस दुनिया में अल्केमी जो वर्क करता है वो हम लोग जानते हैं भाई कि पहले मैटर के स्ट्रक्चर को एनालाइज करना पहला स्टेप, दूसरा उसे तोड़ना, फिर तीसरा उसे रिकम्बाइन करना, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या है जो उसकी टीचर इजुमी कर्टिस भी उससे क्वेश्चन पूछती है कि मैं तुम्हें तभी अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट करूंगी जब तुम इस आंसर का मुझे जवाब दोगे कि ऑल इज वन एंड वन इज ऑल। जब ये एक्सप्लेन कर दो तभी मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी। तो इसका जो आंसर देता है वो अपना एडवर्ड अल्फोंस। तुम्हें पता है भाई ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है? क्या? ये क्वेश्चन जो है ना भाई, अगर मैं उसे बहुत ही उसके रॉ फॉर्म में ले जाऊं इसके आंसर को, तो ये एक्चुअली अद्वैत वेदांत है भाई, इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी का। ठीक है, मैं जिसका सबसे एक बेसिक एग्जांपल दे के मैं पूछता हूँ। मान लो भाई आपके पास एक बॉटल है, ठीक है, या बॉटल छोड़ो भाई मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी का घड़ा था। हमने पूछा बिट्टू भाई ये क्या है, तो बिट्टू भाई बोलेंगे क्या बात कर रहा है भाई, मिट्टी का घड़ा है। तो हमने कहा भाई वो तो आप इसके फॉर्म को बोल रहे हैं ना, मिट्टी को जब ये शेप दे दिया गया तब ये जाके घड़ा बना, ये है क्या? तो बिट्टू भाई समझ गए अपना गलती, बोले हाँ भाई घड़ा तो इसका बस एक फॉर्म है, ये मिट्टी है, ठीक है। तो हम बोले कि ये मिट्टी भी तब है जब इसके पास कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तब जाके ये मिट्टी बना। यानी ये भुरभुरा है, इसमें पानी डाल देते हैं तो आप इसको फिर मतलब आटे के तरह सान सकते हैं, आप घड़ा का रूप दे सकते हैं। ये मिट्टी इन इटसेल्फ क्या है? अगर इस मिट्टी का मैं सारे कैरेक्टरिस्टिक, इसके सारे प्रॉपर्टी को हटा दूं, एसेंशियल कैरेक्टर और एक्सीडेंटल कैरेक्टर, तब जाके ये मिट्टी इन इटसेल्फ क्या है। आप किसी भी मैटर का प्योर फॉर्म कि एवरीथिंग इन इटसेल्फ क्या है वो कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है। और इसी तरह आप इस पूरे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले हर एक तत्व के हर एक गुणों को हटाते जाइए, ठीक है। ये लोहा है भाई, इसके हार्डनेस को हटा दिया, इसके मेटेलिक नेचर को हटा दिया, इसके ये हटा दिया, ये हटा दिया, हर एक क्वालिटीज को हटाते जाएंगे तो जो वो सबस्ट्रेटम बचेगा जिनमें जब ये क्वालिटीज डाली गई तब जाके ये लोहा बना, उसी सबस्ट्रेटम में जब दूसरी क्वालिटीज डाली गई तब जाके ये मिट्टी बना। तो वो सबस्ट्रेटम जिसमें ये सारा चीज हो रहा है और पूरा यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आ गया, वो सबस्ट्रेटम इन इटसेल्फ क्या है? ये अननोएबल है भाई। और वही एक ऐसा चीज है जो सब है
और वही वो सब है जो वो एक है। ठीक है, इट इज द सिंगल अंडरलाइंग सबस्ट्रेटम जो ऑल है और वही ऑल एक है। और इसी चीज को हमारे स्कूल्स में इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट में ब्रह्म कहा जाता है, अद्वैत वेदांत में। ठीक है, जो कहा भी जाता है भाई कि ब्रह्म इज ऑल एंड ऑल इज ब्रह्म, जिसमें एक वो एग्जाम्पल भी देते हैं भाई कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है वना पर। यही क्वेश्चन इजुमी कर्टिस पूछती है कि इससे पहले कि तुम आल्केमी का नॉलेज लो, तुम मुझे वो फ्लो ऑफ एनर्जी बताओ जो इस ब्रह्मांड के हर एक चीज से गुजर रहा है। 1 महीने के लिए छोड़ देती है उसका, और वो आल्केमी के आर्ट में तुम्हें जानना जरूरी है उस एनर्जी के बारे में जो सब है और सब वही है, जिसको स्वामी विवेकानंद प्राण से डिनोट करते हैं कि वो प्राण एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है भाई जो हर एक चीज को मैनिफेस्ट करता है और वो सारा प्राण मिलके एक महाप्राण बनता है। ठीक है, ये है भाई फुल मेटल अल्केमिस्ट का डेप्थ सिर्फ एक क्वेश्चन में। इसके अगर मैं और कॉम्प्लेक्सिटी में चला गया ना, खास करके जो कैरेक्टर अलग सा पॉडकास्ट बन जाएगा उसका भाई। ठीक है, जो उसका कैरेक्टर है ट्रूथ, वो कितना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है ना, वो आप इजीली, क्योंकि मैं अभी तक पता है, मैं खुद अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। मैं अभी 2/3 देख लिया हूँ। ट्रूथ के बारे में मुझे अभी तक लिटरली कोई आइडिया नहीं भाई कि ये क्या है, ये यूनिवर्स का मैनिफेस्टेशन है या ये कोई कैरेक्टर है या ये इविल है या गुड है, क्या है, मुझे अभी तक लिटरली कोई आइडिया नहीं आया। मैं इसका 2/3 देख चुका हूँ, 64 एपिसोड में 41 देख चुका हूँ, बचा 23 एपिसोड। 23 एपिसोड में ऐसा क्या ही आ जाएगा? तो वही है कि मतलब समझना ये रस्ट भी नहीं होगा क्योंकि इसको अच्छे से टाइम लेके बनाया गया, तो तुम उसका चिंता मत करो कि तुमको ये लगेगा। नहीं, तो मुझे पता है भाई, तो मुझे पता है भाई कि अभी तो भाई इसको वो देखना बाकी है, एनवी और रॉय मस्टैंग वाला पार्ट। एनवी से पहले भाई रॉय मस्टैंग और लस्ट वाला पार्ट भाई, बंदा बिना पलक झपकाए पाट 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 चुटकी बजाते बजाते भाई, सोचो वो बंदी जिसके पास फिलोसोफर स्टोन है खुद में, मतलब मर ही नहीं सकती, उसको कहला कितना मारो मैं जो अपने आप को रिजेनरेट कर लेगा, कर लेगी। इवन उसके बदन से फिलोसोफर स्टोन निकाल दिया था भाई, तो वो उसका बदन तो मतलब ये क्या कहते हैं डिसइंटीग्रेट हो गया था, फिलोसोफर स्टोन से वापस ये जनरेट कर लिया अपने आप को। सोचो इतनी लेवल, इतने पावरफुल थी वो, और इसको बंदा घायल रॉय मस्टैंग साला मारते मारते कि जब यार फुल मेटल यूनिवर्स में लोग ह्यूमन क्यूलस से डरते हैं, जो उनका ह्यूमन क्यूलस है। रॉय मस्टैंग नाश्ते में ह्यूमन क्यूलस खाता है। स्पॉइलर मत दो, मेरे को लगता है ऐसे बहुत सारे एनिमे फैंस होंगे जो कि सच में फुल मेटल अल्केमिस्ट नहीं देखे हैं। बिल्कुल, और हाँ अभी इंटरेस्ट देखो के बाद भाई, देखो मैं बोल रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, एक पॉडकास्ट में बात करेंगे फुल मेटल अल्केमिस्ट पे पूरा अच्छा करते हैं हम दोनों भी भाई। डेडिकेटेड पॉडकास्ट पता है, सुनो अभी हम लोग को नहीं डीसीपी किया था डेडिकेटेड पॉडकास्ट, वैसा डेडिकेटेड पॉडकास्ट मैं एनिमेस पे भी आएंगे, एनिमे का भी फुल मेटल अल्केमिस्ट पे आएगा, अटैक ऑन टाइटन पे आएगा, ऐसे ऐसे अलग अलग डीमन स्लेयर पे भी कभी लाएंगे अपना, जब कभी अगला सीजन आया तो अभी एमसीयू पे कभी एमसीयू पे डेडिकेट कर देंगे। मैं तो कहता हूं भाई, मैं यहाँ बैठा किस लिए, हाइप बनाने के लिए। मैं आपको रीजन दूंगा, सब कभी कोई गेम आए तो गेम पे लोग कर सकते हैं, सब कुछ नहीं है, गेम भी अपना मतलब फट रहा है। बिल्कुल रीजन मैं दूंगा। हम लोगों ने अपने अनाउंसमेंट वीडियो में जो दिया है ना भाई, कॉमिक, मांगा, मानवा, वेबटून्स है कि नहीं, गेम, मूवी सब तुम। और आज तो उम्मीद करेंगे एनीमे फैंस को मजा आ गया होगा इस पॉडकास्ट में। भाई लिटरल हम लोग 1 घंटा बात कर रहा है लास्ट एपिसोड में जो नहीं था एनीमे का थोड़ा सा भी सेक्शन, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो डेडिकेटेड पॉडकास्ट था, वो डेडिकेटेड गाली पड़ी अपने को, किधर है एनीमे, एनीमे किधर, उसका भरपाई आई एम प्रीटी श्योर कि इस एपिसोड में हो गया होगा, क्योंकि मुझे लगता है इसमें 2 घंटा हम लोग, क्योंकि अभी तक रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 3 घंटे से ऊपर हो चुका है, हम लोग यानी 2 घंटा हम लोग लिटरली एनीमे में बात किए होंगे, मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल हाँ, 1.5 घंटा 2 घंटा बिल्कुल बात हुआ होगा भाई, नो डाउट। वैसे जब हम लोग एनीमे पे है ही, तब वैसे मुझे ये बात बताओ भाई, ये एनीमे में जैसे बताया ना रॉय मस्टैंग इस टाइप का कैरेक्टर भाई, जो मतलब एक पावरफुल तो है ही सच में, लेकिन साथ में अपने उसूल का पक्का है लिटरल, मतलब होता ना कि बंजो हम ठान लिए भैया हमको वहां पे जाना है, किंग ब्रैडली का ऐसा कोई और चाहिए। नहीं, मैं एग्जांपल मांग रहा हूँ, ऐसा कोई कैरेक्टर है क्या? और एरविन स्मिथ, अटैक ऑन टाइटन। एरन येगर भी तो होगा शायद मेरे ख्याल से, नहीं भाई देखो एक बात बताता हूँ, जैसे गोजो जब तक है तब तक जेजेके का कहानी कहीं नहीं जा सकता। एरविन स्मिथ जिंदा रहता ना तो अटैक ऑन टाइटन वैसा जाता ही नहीं जैसा हो गया।
ठीक है। अच्छा, इस पे मैं अटैक ऑन टाइटन फैंस का एक राय जानना चाहूंगा। ऑफ कोर्स भाई अशरफ तो देखा नहीं, और हाँ बिट्टू और दिव्यांशु भाई तुम लोग का भी। वो शायद से सेकंड सीजन में याद है भाई, जब हांजी क्या बोल रहे जो हो, दो तुम भी नहीं टाइटन्स देखे को हो? पकड़ के रखी रहती है अपने अरे पास, रे, दो टाइटन्स को पकड़ के रखी रहती है, और रात में कोई बंदा उन टाइटन्स को मार के चला जाता है। तो जब उसके इन्वेस्टिगेशन में सब वहां पहुंचते, इरेन भी रहता है और अरविन भी वहां पे आता है। अरविन जो है भाई वो इरेन के कान में आके कहता है कि तुम्हें क्या लगता है किसने मारा होगा इन्हें। तो इरेन सोचता है यार ये बंदा ये मुझसे क्यों पूछ रहा है। तो अरविन बोलता भी है, ओ सॉरी, लगता है मैं गलत जगह पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पता भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अरविन को हमेशा से इरेन के ऊपर डाउट था कि यहाँ पे ये जो भी भसड़ चल रहा है ना, उसमें कैसे ना कैसे ये ससुरा तो जरूर इन्वॉल्व है। जैसे हैरी पॉटर में था ना कि जैसे कहीं भी कुछ तुम तीनों क्यों जैसे भाई वो हमने देखा भी कि वो टाइम ट्रेवलिंग वाला जब पार्ट आया कि ये सारा चीज मोशन में इरेन का ही लाया हुआ। एक मिनट, टाइम ट्रेवलिंग है इसमें? एक तरह से टेम्पोरल टाइम ट्रेवलिंग है। ठीक है भाई वो अटैक ऑन टाइटन तो सब बोलता रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक है। अरे वो फाउंडिंग टाइटन है, उसका एक तो छोड़ दो वो भाई, रह सकता है, मतलब 3 ये टाइमलाइन ऑडियंस के लिए जिन्होंने अटैक ऑन टाइटन देख रखा है मैं उनसे पूछ रहा हूँ, आप लोग को क्या लगता है गाइस? क्योंकि देखो अरविंद स्मिथ नो डाउट बहुत गोटेड कैरेक्टर है, और उस बंदे का इंट्यूशन का कैपेसिटी जितना खतरनाक है, वो ये बंदा तो एटलीस्ट इतना अंदाजा लगा लिया होगा तभी, क्योंकि भाई कोई तो रीजन होगा ना कि वो वहां का सीन का जायजा लिया और वो इरेन के ही पास क्यों गया, ये पूछने के लिए कि तुम्हें क्या लगता है किसने मारा होगा इन्हें। मैं तो अभी कुछ नहीं बोलना चाहूंगा इस पे। क्यों भाई? मैं तो देखा ही नहीं तो मैं कुछ बोलूंगा, लेकिन इतना सुनने के बाद मैं यही बोलूंगा, मुझे कुछ नहीं आता ब्रो, मेरे पास कोई आंसर नहीं है, माफ करो। कि आई थिंक उसको पता था। किसको? अरविंद स्मिथ को। भाई तो बोला ही तो, मतलब कि भाई उसको पता है भाई इंट्यूशन मिल गया था। अरविंद स्मिथ को कहीं ना कहीं प्लॉट से हटाया गया, क्योंकि ये इस टैंजेंट में बेसिकली हम कभी सोचे ही नहीं थे इस चीज को लेके। ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रोसेस करने के लिए, तो अभी मेरे को थोड़ा सा, अरे बिल्कुल प्रोसेस करो। अभी कई बात करेंगे में ना, सबको देखने के बाद डेडिकेटेड पॉडकास्ट रहेगा। वही हम लोग को एक्चुअली करना चाहिए, वो डिजर्व करता है, नहीं पता है वो डिजर्व करता है वो चीज। अच्छे एनीमे को पकड़ के उस पर डेडिकेटेड एकदम पॉडकास्ट एक लाएंगे ना, तो सेगमेंट ही वही है भाई, है कि नहीं, कि मंथ में कभी एक उठा लिया उसका जो डेडिकेटेड है। एक्चुअली ये पॉइंट पे इसलिए पहुंचा अरविंद स्मिथ को लेके, मैं पता देख जब पढ़ के खत्म कर दिया मांगा, तब मैं जाके धीरे धीरे और इम्प्रेस होने लगा भाई अरविंद स्मिथ। क्योंकि याद होगा अरविंद स्मिथ ये जानता था मैं कोई अच्छा बंदा नहीं हूँ। वो बंदा बकायदा बोला है कि आज जिस भी ओहदे पे मैं पहुंचा हूं, मैं लाशों के ढेर के ऊपर खड़ा हूँ, मैंने यहाँ पे अपने सैकड़ों आदमी मरवाए हैं बस अपने सेल्फिश एक इंटरेस्ट की वजह से कि मुझे डिस्क्लोज करना है कि ये टाइटन्स का पूरा क्या सीक्रेट है। ठीक है, तो और वो बंदा भाई जितना माइंड गेम खेलता था खास करके पॉलिटिकली, तो इरेन जो अचानक से खुद को इतना काबिल समझने लग गया ना 3rd सीजन के बाद से, ताता काय करके, जिस पॉइंट पे वो हांजी का कॉलर पकड़ा था भाई, वहां पे अरविंद रहता ना, बोलता बेटे तुम्हारे जैसा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हम पान जैसा चबा के थूकते हैं। क्या बात कर रहे हो? ठीक है भाई, अरविंद स्मिथ ऐसा बंदा है ना, उसका लीडरशिप अगर तुम देखोगे, लेकिन भाई इरेन का भी तो कम नहीं था ना आइडियोलॉजी को लेकर मामला। भाई इरेन वो पैदा होके खड़ा नहीं हुआ भाई अभी अरविंद स्मिथ के आगे। ठीक है, अरविंद स्मिथ ऐसा कैरेक्टर है, मतलब फिर भाई मैं तो मतलब बिना देखे बोल सकता हूं कि हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बात के ऊपर कुछ फैंस अग्री नहीं करेंगे। भाई देखो ऑफ कोर्स मैं क्या कह रहा हूँ, जरूरी नहीं सब अग्री करें, हमारा लेकिन इस बात पे सब अग्री करेंगे कि ये एक फैक्ट है कि जब से इसकी मूछें नहीं उगी है ना, तब से वो अपने बाल सफेद कर रहा है वो सर्वे कॉर्प्स में अरविंद स्मिथ। ठीक है, इरेन के पास पावर जरूर है भाई, बट इरेन के पास वो नहीं है भाई जो अरविंद स्मिथ के पास है, और वो है गूदा बहुत ज्यादा। ठीक है, वो बंदा आर्मर्ड टाइटन के सामने खड़े था। ठीक है, और वो भी देखते हुए कि देखता हूँ बेटे तू क्या करेगा यहाँ पे, और राइनर का हिम्मत नहीं होता भाई, उसको क्या बस एक हाथ मारना था अरविंद को। देख होता है ना भाई, अरविंद का लिथलनेस ये नहीं है कि वो पावरफुल है,
उसका लिथलनेस ये है भाई कि सब जानता है कि इसका मेंटल कैपेसिटी क्या है इस बंदे का, उसका विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत ज्यादा भाई। ठीक है, तुम ये तक उसका प्रूफ है भाई, जो जिस मोमेंट पे एरविन स्मिथ मरा था, देखो वो चिल्लाते रहता है सुसमे है ना भाई, कि मार्च फॉरवर्ड माय मार्च सोल्जर्स। फॉरवर्ड ये देखे हैं। ठीक है, तो एरविन स्मिथ उतना गोटेड कैरेक्टर है भाई अटैक ऑन टाइटन का। ठीक है, अब इस पे ऑफ कोर्स जंग छिड़ जाए इरेन फैंस और एरविन फैंस में कमेंट्स में, बट इस पे मैं जानना चाहूंगा आपकी राय, क्योंकि अगर ये फैन थ्योरी सच है कि अरविन कहीं ना कहीं डिड्यूस कर लिया था इस चीज को, तो फिर सोचो भाई वो बंदा कितना बड़ा थ्रेट है। क्योंकि उस टाइम तक इरेन वो प्रिंसेस का हाथ नहीं मिलाया था, याद होगा भाई, ये फाउंडिंग टाइटन वाला पावर ट्रिगर हुआ था जब वो उसका हाथ पे किस किया था, है ना, जब वो एक रॉयल ब्लड को वो फील किया था भाई, क्योंकि फाउंडिंग टाइटन का पावर रॉयल ब्लड के टच होने से ही एक्टिवेट होता है। ये पल उस टाइम तक आया नहीं था, पर अरविन ये डिड्यूस कर लिया था कि कहीं ना कहीं ये बंदा साला इन सारी लफड़ों से कनेक्टेड है। तो when Iren itself was not aware what he is capable of, उस टाइम पे एरविन स्मिथ उस पे चढ़ा हुआ था। लेकिन भाई तुमने मांगा खत्म कर दिया क्या? मैंने नहीं मांगा नहीं पढ़ा, मैं बस मैंने कर लिया है भाई। हम वही तक है क्या मतलब जो एनिमे ही बहुत आगे तक आ गया है ना एक्चुअली। हाँ तो उतना ही है मेरा मांगा। मेरा एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था भाई कि ये क्वेश्चन एक्चुअली ये था ना भाई कि अब ये जो अटैक ऑन टाइटन का पूरा कहानी जो पूरा आर्क है, उसको तो नाम ही दिया गया ना भाई द वॉर ऑफ हैट्रेड। पूरा मतलब कि भाई ये पूरा का पूरा वॉर जो है हैट्रेड पे ही बेस्ड है। नहीं, इसमें हमको लगता है पॉलिटिक्स ज्यादा है हेट्रेड से, क्योंकि अगर हम लोग स्पॉइलर हो जाएगा, सॉरी अगर किसी को हो रहा है तो। अरे कोई ना बोल रहा यार, वैसे भी अगर कोई लोग जैसे टाइटन्स के, अगर हम लोग हिस्ट्री में जाए, एल्डियंस को पकड़े या मार्लियंस को पकड़ते हैं, तो हेट्रेड, अगर हेट्रेड वाला ही सीन होता तो मतलब एल्डियंस का लिटरली जो 145th किंग था वो अपने आप ही अपने पूरे, मतलब देखा जाए तो पास्ट में तो एल्डियंस ही ऑन टॉप था ना मार्लियंस के ऊपर। मार्लियंस तो कुछ था ही नहीं लिटरली, लेकिन उसका जो 145th किंग था, वो इडियोटिक किंग जो भी नाम था, कार्ल फ्रिट्ज था ना शायद, कार्ल फ्रिट्ज, तो वो वही साला फूट डाल दिया। ठीक है वही मतलब बर्बाद किया लिटरली अगर देखा जाए तो एल्डियंस को। अब उसमें बहुत सारे ऑब्वियसली उसके फैमिली मेम्बर्स का, देन मार्लियन का जो एक लाया था, तो ऐसा हेट का मेरे को लगता नहीं है। मेरे को लगता है आइडियोलॉजी का ज़्यादा है। मतलब वो मतलब हर इंसान का बहुत डिफरेंट तरह का आइडियोलॉजी है, डिफरेंट तरह का सोच है, तो वो मेरे को लगता है थोड़ा ज़्यादा है। हेट मेरे को नहीं लगता है, हेट पॉलिटिक्स नहीं, आइडियोलॉजी का बहुत ज़्यादा है। इस पर कभी अपन लोग बैठेंगे, इसका जब फाइनल सीजन जब आने वाला होगा ना, उससे पहले एक डेडिकेटेड इस पे बनाया जाएगा, और जो लोग नहीं भी देखा वो लोग सब कंप्लीट करके अपन लोग आएंगे, और इस पे एक बार बैठ के, एकदम नहीं होता है, एकदम टाइम है ना उसको अभी आने में फाइनल सीजन को, थोड़ा टाइम तो होगा। ये ट्रेलर अभी आया तो अभी थोड़ा टाइम तो एटलीस्ट होगा। और आप लोग बस एक चीज समझ लो गाइस, कि जितना हम अपने पॉडकास्ट में डेप्थ रखते हैं, आज ही के पॉडकास्ट पे आप देख लो, चाहे वो सीक्रेट इन्वेजन पे बात हुआ रहे या फुल मेटल अल्केमिस्ट में, तो अटैक ऑन टाइटन वाला फिर सोच लेना वो कितना अब वैसे मैं हिंट दे दूं भाई, उसमें तो हम भाई लिटरली नया नया प्रिंटर खरीदे हैं, प्रिंट आउट निकाल के पॉइंटर्स बना के लाएंगे। बिल्कुल